हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग। चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में मेरा पांचवा सीट वैल्यू पुटिंग चल रहा है, ठीक है। और वैल्यू पुटिंग में अब तक मेरे भाई मैंने 57 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए है। टोटल इसमें 70-72 नंबर क्वेश्चन है। तो आज ये वैल्यू पुटिंग वाला सीट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने वैल्यू पुटिंग में ये जो मेरा वैल्यू पुटिंग का सीट चल रहा है, पिछले क्लास में मैंने सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन कराए थे। सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन में मैंने किसी भी चरासी का मान अपनी मर्जी से नहीं पुट किया, सीधा सीधा जो चरासी का मान था मैंने इक्वल्स पुट कर दिया। अगर चरासी एबीसी था तो मैं ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दिया, सीधा सीधा। सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन जहां भी रहेगा तो मैं उसको चरासी का मान इक्वल पुट करूंगा, इक्वल। ठीक है मेरे भाई, आज ये सीट मेरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, ये 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना, ये 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, चलो मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है x माइनस का ए स्क्वायर बटा का बी प्लस सी है। x माइनस का ए स्क्वायर बटा का बी प्लस सी है, प्लस x माइनस का बी स्क्वायर बटा का सी प्लस ए है, और x माइनस का सी स्क्वायर बटा का ए प्लस बी है। इसका वैल्यू मेरे भाई 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान पूछ रहा है, क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। x का मान हमसे पूछ रहा है, x का मान क्या बनेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। ये चारों ऑप्शन जो है वो x का ही मान है, ये चारों ऑप्शन मेरे भाई x का ही मान है, ये चारों ऑप्शन x का ही मान है, ये चारों ऑप्शन x का ही मान है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा इसमें सही होगा, कौन सा x का मान हमारा सही होगा, जो x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x का मान सही होगा। ठीक है मेरे भाई, पहले मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराना चाहता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराना चाहता हूं, दो तरीके से। सबसे पहले इतना बताओ मेरे भाई, ये जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है, ये जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है, क्या ये सिमेट्रिक डाटा है, क्या ये सिमेट्रिक डाटा है? तुम बताओ मेरे भाई, यहां चर राशि कितना है, चर राशि है x है, a है, b है और c है। अगर सिमेट्रिक डाटा होगा तो मैं सीधा सीधा चर राशि का इक्वल्स मान पुट करूंगा। ठीक है मेरे भाई, देखो यहां ध्यान से देखेगा तो यहां x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तीनों जगह x है, और x माइनस x माइनस x माइनस तीनों है ना, इस वाले पोर्शन में भी x माइनस है, इस वाले पोर्शन में भी, इस वाले पोर्शन में भी, यानी इस वाले टर्म में भी x माइनस है, इस वाले टर्म में भी x माइनस है, इस वाले टर्म में भी x माइनस है। अब हमारे बात ध्यान से सुनना, ये क्या है मेरे भाई, x माइनस के अलावा क्या है, ऊपर में a स्क्वायर है, ऊपर में a स्क्वायर, और नीचे में क्या है, b प्लस सी है, b प्लस सी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, x स्क्वायर है ना, x माइनस तो सब में, इसमें भी है, यहां ऊपर में a स्क्वायर है, तो ये चर राशि ऊपर में है, तो नीचे क्या है, ये दोनों चर राशि का योगफल है। ठीक है, प्लस प्लस x माइनस x माइनस, ऊपर में अगर ये b स्क्वायर है, ऊपर में b स्क्वायर है, तो बाद बाकी ये दोनों चर राशि का योगफल है, ये दोनों चर राशि का। और इधर क्या है मेरे भाई, x माइनस तो ही है, ऊपर में c स्क्वायर है, तो बचा हुआ दोनों चर राशि है उसका योगफल। तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं है, क्या ये डाटा सिमेट्रिक नहीं तुमको दिखाई दे रहा है? ये डाटा तो सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है ना। ऊपर में a स्क्वायर है तो नीचे में बचा हुआ चर राशि b प्लस सी है, ऊपर में b स्क्वायर है तो नीचे में बचा हुआ चर राशि c प्लस ए है, और ऊपर में c स्क्वायर है तो नीचे में बचा हुआ चर राशि a प्लस बी है। तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं है? अरे बताओ ना, जो पैटर्न हमारा फर्स्ट टर्म दे रहा है वही पैटर्न सेकेंड टर्म दे रहा है, और वही पैटर्न मेरे भाई थर्ड टर्म दे रहा है, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया ना, ये तो सिमेट्रिक हो गया। और सिमेट्रिक क्वेश्चन को देखते ही मैं क्या पुट करता हूं बताना मेरे भाई, सिमेट्रिक क्वेश्चन को देखते ही मैं क्या पुट करता हूं, सिमेट्रिक क्वेश्चन को देखते ही मैं यहां पे क्या पुट करूंगा बताना मेरे भाई, मैं यहां पे क्या पुट करूंगा, हमको x का मान निकालना है, x का मान, यहां चार गो चर राशि है x a b c, हमको x का मान निकालना, तो मैं यही तीन चर राशि का मान ना पुट कर सकता हूं अपनी मर्जी से, इसी तीन चर राशि का मान ना पुट कर सकता हूं अपनी मर्जी से। इक्वेशन एक है, चर राशि चार है, तो मैं तीन चर राशि का मान पुट करूंगा, तो यही एबीसी का ही तो मान पुट कर सकता हूं, x का मान तो नहीं ना पुट कर सकता हूं, x का मान तो हमको निकालना ही है, तो x का मान मैं कैसे पुट कर लूंगा? और तुम बताओ मेरे भाई, ये सिमेट्रिक डाटा दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां पर एबीसी का मान अपनी मर्जी से ना पुट करके क्या पुट करूंगा, सीधा सीधा सिमेट्रिक फिगर हमको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर जो चर राशि वो इक्वल्स वैल्यू पुट करूंगा, इक्वल्स वैल्यू, यानी a बराबर b बराबर में c पुट कर दूंगा, a बराबर b बराबर में c पुट कर दूंगा। समझ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहां पर मैं a बराबर b बराबर c पुट कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमको इतना बताना,
अगर मैं a बराबर b बराबर c पुट कर रहा हूं तो ये वाले डाटा में पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस का a स्क्वायर। मैं सभी चरासी को एक ही चरासी में ले जाना चाहता हूं। नीचे क्या बनेगा मेरे भाई, b के जगह पर भी a रखूंगा, c के जगह पर भी a रखूंगा, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a। तो तुम बताओ मेरे भाई ये टर्म भी तो यही देगा, ये वाला टर्म भी तो यही सेम टू सेम देगा ना। अरे काहे नहीं मेरा बात का विश्वास कर रहा है, ये सिमेट्रिक डाटा है। तो जो तुम्हारा वैल्यू पहला टर्म देगा वही वैल्यू दूसरा टर्म देगा, वही वैल्यू तीसरा टर्म देगा। ये मैं पिछले क्लास में भी तुमको समझा दिया था। तुमको नहीं विश्वास हो देख लो मेरे भाई, x माइनस ये b के जगह मैं a पुट करूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई c प्लस a है, तो c बराबर a पुट करूंगा, a बराबर a, तो ये 2a हो जाएगा 2a। बताओ मेरे भाई मैं सभी चरासी को एक ही चरासी a में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला डाटा क्या देगा, ये वाला डाटा भी यही देगा, x माइनस का a स्क्वायर, x माइनस का स्क्वायर, c के जगह a पुट करूंगा, और मेरे भाई यहाँ a के जगह a है, b के जगह a पुट करूंगा तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अरे यही तो देगा, यही तो देगा, यही तो देगा। और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 4 इंटू 4 इंटू ये a प्लस b प्लस c है, तो a के जगह पे a, b के जगह पर a, c के जगह पर a, तो यहां से कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। फाइनली इधर से कितना बन जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। अरे बताओ ना मेरे भाई इस डाटा में a बराबर b बराबर c पुट करना है, मैं सभी चरासी को एक ही चरासी a में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। यहां से बताना मेरे भाई ये जो तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म समान है, तो इसका योगफल क्या आएगा, 3 गुना सेम टू सेम यही रह जाएगा। ये x माइनस का a स्क्वायर और बटा का क्या आएगा मेरे भाई 2a आएगा, 2a, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इधर कितना है मेरे भाई 12a है, 12a। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई यहां से मैं इसको काट लेता हूं, ये 3 से ये 12 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे, ये 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा, गुना हो जाएगा, गुना क्रॉस गुना होगा, क्रॉस गुना। तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का a स्क्वायर, x माइनस का a स्क्वायर बराबर बराबर x माइनस का a स्क्वायर बराबर, ये 2a को गुना क्रॉस जाके 4a में होगा, तो 4 गुना 8a स्क्वायर हो जाएगा, 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर हो जाएगा, 8a स्क्वायर। हमको फाइनली x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना बन जाएगा, a स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 8a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली x का मान कितना आ गया, 9a स्क्वायर आ गया, 9a स्क्वायर। देखो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9a स्क्वायर दे रहा है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये सब x का ही मान है, ये चारों ऑप्शन x का ही मान है। जो ऑप्शन 9a स्क्वायर का मान देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ a प्लस b प्लस c है, हमको क्या पुट करना है, a बराबर b बराबर c पुट करना है, यानी a यहां पर भी a हो जाएगा, यहां पर भी a हो जाएगा। तो ये ऑप्शन फाइनली कितना वैल्यू देगा बताना मेरे भाई, a प्लस a 3a और 3a का होल स्क्वायर, तो ये दे देगा 9a स्क्वायर, ये दे रहा है 9a स्क्वायर। तो मेरे भाई यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अरे जो तुम्हारा आंसर है उसको भी तो 4 राशि 1 में कन्वर्ट करो ना, तभी तो मैच खाएगा, तभी तो मैच खाएगा। ये वाला ऑप्शन कितना देगा बताना मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन कितना देगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर देगा। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ी ना होगा, हमको चाहिए 9a स्क्वायर वाला, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं, ये वाला ऑप्शन को देखता हूं, तो ये हो जाएगा a गुना a, यहां पर भी a गुना a, यहां पर भी a गुना a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये ऑप्शन कितना दे रहा है मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर दे रहा है, 3a स्क्वायर। और ये वाला ऑप्शन कितना देगा मेरे भाई, यहां पर भी a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी a स्क्वायर हो जाएगा, ये a गुना b फाइनली a स्क्वायर हो जाएगा, ये b गुना c फाइनली a स्क्वायर हो जाएगा, और c गुना a फाइनली मेरे भाई a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से कितना देगा बताना मेरे भाई, ये a स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x का मान 0 दे रहा है, 0। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, x बराबर 9a स्क्वायर वाला। तो x बराबर 9a स्क्वायर वाला पहला ऑप्शन है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। सिमेट्रिक क्वेश्चन था, मैं इसको देख लिया, मैं इसको देख लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं एक और तरीका से इसको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक और तरीका से इस क्वेश्चन को बताना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले इस तरीका से को ध्यान से देख लेना, ये तरीका तो समझ में आ गया ना, ये तरीका तो समझ में आ गया ना। मैं दूसरा तरीका लगाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, दूसरा तरीका। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। चलो मैं इसको मिटा दूं, तभी मैं दूसरा तरीका से समझा सकता हूं। मैं इसको मिटा देता हूं, तभी मैं दूसरा तरीका से समझा सकता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से,
एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का, एक तरीका तो ये हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं दूसरा तरीका लगाना चाहता हूं इसमें। अगर तुम सिमेट्रिक नहीं पकड़ पाता तो फिर कैसे करता, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने का क्या क्या तरीका होता है, वैल्यू पुटिंग तो है ही है, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुना, मैं एक तरीका और बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, एक तरीका से और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये डाटा दे रखा है और हमसे पूछ रहा है एक्स का मान इनमें से क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये चारों ऑप्शन ही एक्स का मान है, ये चारों ऑप्शन ही मेरे भाई एक्स का मान है, ये चारों ऑप्शन ही एक्स का मान है। हमारी बात समझ गया, ये चारों ऑप्शन ही एक्स का ही मान दे रखा है। अब बताओ मेरे भाई, इसमें से कौन सा एक्स का मान सही होगा। जो एक्स का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही एक्स का मान सही होगा ना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक्स का मान सही होगा, तो जो ऑप्शन जो है ना, जो एक्स का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया, जो ऑप्शन मेरे भाई जो एक्स का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, जो एक्स का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, वही एक्स का मान हमारा सही हो जाएगा, वही एक्स का मान सही हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम क्या करो, यहां पर पहले खाली इस डाटा पे फोकस करो, इस डाटा पे, इस डाटा पे फोकस करो मेरे भाई, इस डाटा पे। अगर मैं इस डाटा को ध्यान से देखता हूं तो पहले मैं x बराबर ये वैल्यू पुट करूंगा, x बराबर ये वैल्यू इस डाटा में, खाली फर्स्ट टर्म में बस x बराबर अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। ये मैं x की जगह पर खाली फर्स्ट टर्म में वैल्यू पुट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या होगा, नीचे में b प्लस सी होगा, नीचे में b प्लस सी, नीचे में b प्लस सी होगा, नीचे में b प्लस सी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारी बात ध्यान से सुनना, तो यहां पर वैल्यू पुट किया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये बन गया, ये बन गया। अच्छा, अब हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी, जैसे मैं इसको खोलूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो a प्लस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी जैसे ही मैं करूंगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा a प्लस का b प्लस का c, a प्लस का b प्लस का c प्लस का a हो जाएगा प्लस का a, प्लस का a इंटू हो जाएगा है ना a माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी करूंगा तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस का c, ठीक है, माइनस का a हो जाएगा माइनस का a। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, a से ये माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में क्या बच जाएगा बताना, नीचे में तो b प्लस सी बचा हुआ है ना, नीचे में b प्लस सी, तो b प्लस सी से फाइनली ये b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये ऊपर नीचे कटना चाहिए, जो डाटा मैं पुट कर रहा हूं उससे ऊपर नीचे कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस सी, 2a प्लस का b, 2a प्लस का b प्लस का c, 2a प्लस का b प्लस का c, ठीक है। मैंने पहला टर्म को सॉल्व किया तो 2a प्लस का b प्लस का c आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये सिमेट्रिक है। तो दूसरा पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बताना, दूसरा पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है। तो पहला पोर्शन को सॉल्व किया तो आया 2a प्लस का b प्लस c। अगर मैं दूसरा पोर्शन को सॉल्व करूंगा, यहाँ a स्क्वायर है, b प्लस c है, तो दूसरा पोर्शन में b स्क्वायर c प्लस a है। तो तुम बताओ मेरे भाई, a स्क्वायर यहाँ है तो 2 आया, यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ कितना आता, यहाँ 2b आता, 2b आता, 2b, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ 2a आया, यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ 2b आता, 2b आता, और नीचे में b प्लस c है तो b प्लस c जो कहते हुए है। यहाँ पर मेरे भाई नीचे में c प्लस a है तो यहाँ पर आता c प्लस a। तुम दूसरा टर्म को सॉल्व करेगा तो यही आएगा, दूसरा टर्म को सॉल्व करेगा तो यही आएगा, और तीसरा टर्म को सॉल्व करेगा तो क्या आएगा मेरे भाई बताना, यहाँ a स्क्वायर है तो आया 2a, यहाँ b स्क्वायर है तो आया 2b, और यहाँ मेरे भाई c स्क्वायर है तो यहाँ आएगा 2c, 2c आएगा 2c, 2c आएगा 2c, 2c आएगा 2c, और प्लस का क्या आएगा बताना मेरे भाई, यहाँ b प्लस सी है तो b प्लस सी, सेकेंड टर्म में c प्लस ए है तो c प्लस ए, और थर्ड टर्म में नीचे में a प्लस बी है तो a प्लस बी आएगा, a प्लस बी, a प्लस बी आएगा, a प्लस बी। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं जोड़ूंगा आपस में तो क्या बनेगा बताना, ये 2a है, ये 2b है, 2c है, तीनों को जोड़ूंगा तो 2 कॉमन ही आ जाएगा, 2 कॉमन ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस का b प्लस का c हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस का b प्लस का c हो जाएगा। अरे इतना बात समझ रहा है, 2a प्लस 2b प्लस 2c को जोड़ूंगा तो 2 इंटू ए प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या बच जाएगा बताना, ये b है, b 2 बार है, 2 बार, c भी 2 बार बचा हुआ है, a भी 2 बार बचा हुआ है, तो इन सबको जोड़ना है, फाइनली जोड़ना है, तो फाइनली ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अरे बताओ ना, b को 2 बार जोड़ेगा तो 2b आएगा, c को 2 बार जोड़ेगा तो 2c आएगा,
ए को 2 बार जोड़ेगा तो 2a आएगा, और 2 कॉमन खींचूंगा तो यही तो आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ मेरे भाई 2 इंटू ए प्लस बी यहाँ भी है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। तो फाइनली इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो एक्स का मान जैसे ही मैंने यहां पे पुट किया, एक्स का मान जैसे ही ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट किया तो मेरा जो समीकरण है वो संतुष्ट हो गया। एक्स का मान जैसे ही मैं यहां पे पुट किया तो मेरा एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, समीकरण संतुष्ट हो गया। तो यही एक्स का मान हमारा सही हो जाएगा, यही एक्स का मान सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं दूसरा डाटा उठाता यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं एक्स के जगह पर ये डाटा उठाता, एक्स के जगह पर ये डाटा उठाता, सेकेंड वाला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर उठाता, सी स्क्वायर। एक्स के जगह पर मैं ये सेकेंड वाला डाटा उठाता, सेकेंड वाला, तो यहां से क्या बनता है मेरे भाई, ये माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर आता, और नीचे में क्या बनता है बी प्लस सी बनता है, नीचे में बी प्लस सी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो यहां से क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो ऊपर नीचे कुछ कटा ही नहीं, ऊपर नीचे कुछ कटा ही नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा का बी प्लस सी हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा का बी प्लस सी हो गया, ऊपर नीचे कुछ कटा ही नहीं। तुम सेकंड पोर्शन को सॉल्व करता, सेकंड पोर्शन को सॉल्व करता तो क्या होता है, सिमेट्री के हिसाब से ये पोर्शन क्या दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा का बी प्लस सी दिया। ठीक है, यानी नीचे में बी प्लस सी है, ऊपर में मेरे भाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये पोर्शन क्या देता, ये नीचे में तो देता सी प्लस ए, नीचे में देता सी प्लस ए, और ऊपर में क्या देता है मेरे भाई, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर देता, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर देता। ये तीसरा पोर्शन क्या देता है मेरे भाई, नीचे में देता ए प्लस बी, सिमेट्रिक है उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ये पोर्शन क्या देता, ऊपर में देता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही देता, यही देता। फाइनली तुम यहाँ पे एलसीएम लगाता, फाइनली एलसीएम लगाता तो एलसीएम क्या बनता, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। मेरे भाई ये कभी भी कैलकुलेशन सॉल्व होते ये वाला डाटा इसके बराबर में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि मैं पहले भाप गया था कि यहां ऊपर नीचे से कट ही नहीं रहा, यहां ऊपर नीचे से कट ही नहीं रहा है, इसलिए मेरे भाई ये वैल्यू जब मैं पुट करता तो ये हमारा जो ऊपर नीचे से जो डाटा है वो कट ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। तीसरा मेरे भाई, अगर मैं ये पुट करता था एक्स की जगह पर ये पुट कर देता तो उस केस में भी मेरे भाई अगर मैं एक्स का मान यहां पे पुट कर देता तो ऊपर नीचे से कुछ भी नहीं कटता, ऊपर नीचे से कुछ भी नहीं कटता, और ये ऑप्शन अगर मैं पुट कर देता एक्स का मान तो और नहीं कटता ऊपर नीचे, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। तीसरा है मेरे भाई वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग से भी देख सकता है। यहां पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक है और चर राशि 4 है, चर राशि 4 है, तो एबीसी का मान मैं अपनी मर्जी से यहां पे पुट कर सकता हूं, उससे भी आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है मेरे भाई सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक तुमको दिखाई देता है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक से फटाफट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मैं ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहता हूं, सिमेट्रिक देखते ही मैं पकड़ लेता हूं कि हमको क्या करना है, सिमेट्रिक फिगर देखते ही पकड़ लेता हूं मैं क्या करना है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, इसका जवाब क्या होगा बताना मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना मेरे भाई, एम माइनस का ए स्क्वायर बटा का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, प्लस एम माइनस का बी स्क्वायर बटा का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, प्लस एम माइनस का सी स्क्वायर बटा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अरे ये तो सिमेट्रिक है, देखते ही पता चलता है। यहाँ पे 4 गोचर राशि है, 4 गोचर राशि, एम है, ए है, बी है, सी है, और ध्यान से सुनना एम माइनस तीनों है ना, तीनों टर्म में एम माइनस एम माइनस एम माइनस, ऊपर में क्या है मेरे भाई ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो नीचे में क्या है बचा हुआ, पहले ऊपर में ए है तो नीचे में क्या है बचा हुआ चर राशि है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां ऊपर में क्या है बी स्क्वायर तो नीचे में क्या है बचा हुआ चर राशि है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां ऊपर में क्या है मेरे भाई सी स्क्वायर है सी स्क्वायर तो नीचे में क्या है बचा हुआ चर राशि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सिमेट्रिक डाटा ही तो है, ये सिमेट्रिक डाटा ही तो है। और सिमेट्रिक डाटा होते ही मेरे भाई मैं क्या पुट करता हूं, मैं यहाँ पे सभी चर राशि का मान इक्वल पुट करूंगा, इक्वल मतलब जो भी चर राशि है उसका मैं बराबर है ना बराबर ही पुट करूंगा, बराबर इक्वल में पुट कर दूंगा, इक्वल में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें ये डाटा दे रखा है 3, ये सिमेट्रिक फिगर है मैं समझ लिया, हमको एम का मान निकालना है, एम का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई ये चारों ऑप्शन तो एम का ही तो मान है, ये चारों ऑप्शन तो एम का ही तो मान है, ये चारों ऑप्शन तो एम का ही मान है, ये चारों ऑप्शन तो एम का ही मान है। तो कौन सा एम का मान सही होगा बताना मेरे भाई, जो एम का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही एम का मान सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो यहां बताओ मेरे भाई हमको क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 है, समीकरण 1 और चर राशि कितना है मेरे भाई, चर राशि 3 है, चर राशि 3 सॉरी समीकरण 1 है, चर राशि 4 है। तो मैं कोई सा भी 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, क्योंकि हमको एम का मान पूछ रहा है तो मैं एम का मान अपनी मर्जी से नहीं पुट कर सकता। बताओ ना मेरे भाई, जो वैल्यू पूछ रहा है वो
उसी चर का मान तुम थोड़ी ना पुट कर सकता है, तो तुम इसमें 3 चर का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता है, ए बी और सी का मान। ठीक है मेरे भाई, मैं 3 चर एबीसी का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है इसलिए मैं एबीसी का मान यहाँ पे 0 1 2 नहीं लूंगा कुछ भी, ये सिमेट्रिक फिगर है तो मैं चुपचाप चर राशि का मान क्या पुट करूंगा, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दूंगा, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दूंगा। सिमेट्रिक फिगर देखते ही मैं यही पुट करूंगा, जितना भी चर राशि है उसको आपस में बराबर करके मैं पुट कर दूंगा। मैं यहां पे पुट करूंगा पुट ए बराबर बी बराबर सी, पुट ए बराबर बी बराबर सी, बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, देखना हमारी बात ध्यान से समझना। जैसे मैं ए बराबर बी बराबर सी पुट करूंगा तो सभी चर राशि को मैं, ये जितना भी चर राशि सबको मैं एक ही चर राशि में बनाना चाहूंगा। ठीक है, तो पहला पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बताना मेरे भाई, ये m माइनस का ए स्क्वायर, मैं सभी चर राशि को a में ले जाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा m माइनस का ए स्क्वायर बटा बटा नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये भी ए, बी बराबर ए है, सी बराबर भी ए पुट करूंगा, बी बराबर ए है, सी बराबर ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, मैं इस वाले पोर्शन को सोल्व किया तो ये आया, मैं इस वाले पहला टर्म को सोल्व किया तो ये आया। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, दूसरा टर्म भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तीसरा टर्म भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो दूसरा टर्म का मान भी यही आएगा और तीसरा जो टर्म है उसका भी वैल्यू यही आएगा। तो फाइनली तीनों को मैं जोड़ दूंगा, फाइनली मैं तीनों को जोड़ूंगा तो फाइनली कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये फाइनली कितना बन जाएगा इन तीनों का जोड़, ये 3 गुना में m माइनस का ए स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर हो जाएगा, यही तो बनेगा। तुम दूसरे टर्म में तुम b के जगह पर a पुट करेगा, c के जगह पर a पुट करेगा, a के जगह पर a है तो यही तो बनेगा, तीसरे टर्म में वैल्यू पुट करेगा तो यही डाटा आएगा, तो तीनों को जोड़ेगा तो 3 गुना यही तो बनेगा, फाइनली यही तो बनेगा। और इसी का वैल्यू मेरे भाई 3 के बराबर है, इसी का वैल्यू 3 के बराबर है। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 से 3 यहां समाप्त हो गया, हमको चाहिए m का मान, हमको चाहिए m का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई m का मान कैसा आएगा, मैं क्रॉस गुना करूंगा, क्रॉस गुना ये m माइनस का ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, क्रॉस गुना होगा तो ये 2a स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, अरे क्रॉस गुना करूंगा तो यही तो होगा 2a स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई m का मान यहां से कितना बन जाएगा, m का मान कितना बन जाएगा, a स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा, 3a स्क्वायर। तो फाइनली m का मान कितना आ गया 3a स्क्वायर, फाइनली m का मान कितना आ गया 3a स्क्वायर। ये सभी m का मान है, ये सभी m का मान है, चारों m का मान है। अब कौन सा m का मान सही है मेरे भाई इतना बताओ, ये कौन सा m का मान सही है। अगर मैं इस सभी चर राशि में, ये जितना भी चर राशि दिख रहा है सभी इन चर राशि में मैं a बराबर b बराबर c पुट करूंगा तो जो हमारा ऑप्शन m बराबर 3a स्क्वायर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अरे हमारी बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो ऑप्शन हमारा 3a स्क्वायर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई इस ऑप्शन में अगर मैं a बराबर b बराबर c पुट करता हूं तो ये a स्क्वायर ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो ये बड़ा ऑप्शन जो है वो a स्क्वायर दे रहा है, a स्क्वायर, पहला ऑप्शन a स्क्वायर दे रहा है, a स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। हमको वही ऑप्शन चाहिए कि जिस ऑप्शन में मैं a बराबर b बराबर c पुट करूं यानी उसको चर राशि a में ले जाऊं तो हमारा ऑप्शन भी 3a स्क्वायर ही देना चाहिए, वही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन a स्क्वायर दे रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या देगा बताना मेरे भाई, दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है बताना, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहां आएगा, b बराबर a पुट करूंगा तो ये 2a स्क्वायर दे रहा है, ये 2a स्क्वायर दे रहा है, हमको चाहिए 3a स्क्वायर वाला, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बताना मेरे भाई क्या दे रहा है, तीसरा ऑप्शन बताना मेरे भाई क्या दे रहा है, ये a स्क्वायर है, b बराबर a पुट करूंगा तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन दे रहा है 3a स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन दे रहा है 3a स्क्वायर, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या देगा, ये a स्क्वायर देगा, ये a स्क्वायर देगा, ठीक है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो गया तो ये वाला ऑप्शन मेरा माइनस का a स्क्वायर दे रहा है, माइनस का स्क्वायर दे रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें मैं a बराबर b बराबर c पुट करने पे हमारा जो ऑप्शन है वो 3a स्क्वायर दे रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो सिमेट्रिक फिगर है तो मैं ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना चाहता हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा मेरे भाई इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग बस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, कहां भाग गया रे, चलो इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन का डाटा को ध्यान से देखो, सिमेट्रिक है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बटा में b प्लस सी है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बटा का c प्लस ए है, एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटा का a प्लस b बराबर 0 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा।
तो मेरे भाई ये चारों ऑप्शन ही एक्स स्क्वायर का मान है, ये चारों ऑप्शन ही मेरे भाई एक्स स्क्वायर का मान है, ये चारों ऑप्शन ही एक्स स्क्वायर का मान है। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, कौन सा एक्स स्क्वायर का मान सही होगा, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो इस समीकरण के अकॉर्डिंग जिसका मान आएगा वही मान हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, क्या ये फिगर सिमेट्रिक है, क्या ये डाटा सिमेट्रिक है? यहां चर राशि कितना है बताना, एक्स है, ए है, बी है और सी है। एक्स है, ए है, बी है, सी है। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस इस है ना, इस टर्म में भी है, एक्स स्क्वायर प्लस इस टर्म में भी है, एक्स स्क्वायर प्लस टर्म इस टर्म में भी है। ठीक है, इसके साथ क्या है मेरे भाई, ऊपर में ए स्क्वायर टू सी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर टू सी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर यहां भी है, दो गुना यहां भी है, दो गुना यहां भी है। अरे सब में दिख रहा है ना तुमको, इस वाले टर्म में देखो, बीच वाले इस वाले टर्म में मध्य पद को देखो, मध्य पद को, यहां ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है तो नीचे क्या है, बी प्लस सी है, यानी तीनों चरासी का इस्तेमाल कर लिया। ऊपर में यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, तो नीचे में बी प्लस सी है, यहाँ बी स्क्वायर है तो बाद बाकी चर राशि है ए प्लस सी। अरे यही तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो नीचे में बी प्लस सी है, बी प्लस सी, बचा हुआ चर राशि यहाँ पर है, एबीसी तीन चर राशि है ना, तो ऊपर में ए स्क्वायर है तो नीचे में बचा हुआ चर राशि बी प्लस सी है, यहाँ बी स्क्वायर है तो नीचे में क्या होगा, बचा हुआ चर राशि ए प्लस सी होगा, यहाँ सी स्क्वायर है तो बचा हुआ चर राशि ए प्लस बी है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ए बी सी, जो लास्ट में उसका टू सी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, जो लास्ट में ए है उसका टू ए स्क्वायर है, और यहाँ जो मेरे भाई लास्ट में ए प्लस बी है उसका टू बी स्क्वायर है। तो ये तो सिमेट्रिक फिगर है ना, ये तो सिमेट्रिक फिगर है, जो पैटर्न ये वाला टर्म बना रहा है वही पैटर्न ये वाला टर्म बना रहा है, और वही पैटर्न मेरे भाई ये वाला टर्म बना रहा है, ये तो सिमेट्रिक फिगर हो गया, ये तो सिमेट्रिक फिगर हो गया, ये तीनों टर्म एक ही टाइप का पैटर्न का फॉलो कर रहा है, ये सिमेट्रिक फिगर हो गया, सिमेट्रिक फिगर। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें मैं क्या करूंगा, हमको निकालना है एक्स का मान क्या होगा, हमको बताना है एक्स का मान क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, समीकरण एक है और चर राशि चार है, तो मैं कोई सा भी तीन चर राशि का मान पुट कर सकता हूं, तो कौन सा चर राशि का मान पुट करूंगा, मैं एक्स का मान थोड़ी ना पुट करूंगा, एक्स का मान तो निकालना ही है, तो मैं इसी तीनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, एबीसी का मान, और चूंकि ये सिमेट्रिक फिगर है तो मैं एबीसी का मान क्या पुट करूंगा, मैं एबीसी का मान इस बार क्या पुट करूंगा, बताओ मेरे भाई, हमको क्या पुट करना है, सिमेट्रिक फिगर देखते ही मैं क्या पुट करता हूं, मैं तीनों चर राशि को आपस में इक्वल कर देता हूं, इक्वल, मैं यहां पे पुट करूंगा ए बराबर बी बराबर सी, मैं सीधा सीधा सिमेट्रिक फिगर को देखते ही क्या पुट करता हूं, ये तीनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करना था तो मैं सीधा सीधा ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दिया, सिमेट्रिक फिगर है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम ए बराबर बी बराबर सी पुट किया तो तुम्हारा एक्स का मान क्या आ रहा है, बताना मेरे भाई, तुम्हारा एक्स का मान क्या आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर मैं ए बराबर बी बराबर सी पुट करूंगा तो सभी ये तीनों टर्म में जितना भी चर राशि सभी को एक ही चर राशि में ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला टर्म हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, सभी चर राशि को मैं ए कर देता हूं, ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी की जगह ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, ये बी है तो ए हो जाएगा, सी है तो ए हो जाएगा, मैं सभी चर राशि को ए के फॉर्म में ले दिया, जहां भी बी दिखेगा जहां भी सी दिखेगा उसको मैं ए लगा दूंगा क्योंकि मेरा ये कंडीशन कह रहा है। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा 2a, तो फाइनली ये वाला टर्म क्या देगा, पहला टर्म क्या देगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा का 2a हो जाएगा बटा का 2a। ये पहला टर्म को सॉल्व किया तो ये आया, ये पहला टर्म को सॉल्व किया तो ये आया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम दूसरा टर्म को भी सॉल्व करेगा तो यही डाटा देगा, यही डाटा देगा क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, दूसरा टर्म को भी सॉल्व करेगा तो यही डाटा देगा, और तीसरा टर्म को सॉल्व करेगा तो यही डाटा देगा। तो ये वाला टर्म भी यही डाटा दे रहा है, ये वाला टर्म भी यही डाटा दे रहा है, और ये वाला टर्म भी यही डाटा देगा, और तीनों आपस में जोड़ में है। तो बताओ मेरे भाई, तीनों को मैं जोड़ूंगा तो फाइनली कितना बन जाएगा, फाइनली कितना बन जाएगा, फाइनली कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहां से फाइनली बन जाएगा 3 गुना का 3 गुना का 3 गुना का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर बटा का 2a हो जाएगा 2a। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इस वाले टर्म में जब वैल्यू पुट किया तो ये डाटा दिया, इस वाले टर्म में भी वैल्यू पुट करेगा तो ये डाटा देगा, इस वाले टर्म में भी वैल्यू पुट करेगा ए बराबर बी बराबर सी, यानी बी बराबर सी बराबर ए पुट करेगा तो यही डाटा देगा। तो ये डाटा 3 बार जुटेगा तो फाइनली यही तो होगा, जुटने के बाद ये डाटा 3 बार जोड़ेगा तो फाइनली यही तो आएगा। ये तो खाली इस टर्म का वैल्यू है, इस टर्म का वैल्यू भी ऐसा ही देगा, इस टर्म का भी वैल्यू ऐसा ही देगा, तो मैं दिमाग में ही जोड़ लिया कि इसका वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, सिमेट्रिक फिगर होने के कारण तो ये वैल्यू 3 बार जोड़ में जाएगा तो फाइनली जोड़ने के बाद यही तो आएगा।
चलो फाइनली इन तीनों को जोड़ने के बाद ये वैल्यू आएगा, इसी का वैल्यू 0 के बराबर है, इसी का वैल्यू 0 के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इन तीनों टर्म का योगफल आया ये, और इसका वैल्यू 0 के बराबर में है। ठीक है, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर का मान। ध्यान सुना मेरे भाई, ये 3 को उठाकर मैं उधर फेंक दूंगा तो 0 बटा में चला जाएगा, तो 3 समाप्त हो गया। ठीक है, 3 चला गया समाप्त, हवा में चला गया, 3 खत्म हो गया। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। इस ये 2 बटा का 2a को भी मैं उधर फेंक दूंगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या बच जाएगा, फाइनली यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बराबर 0। अरे 3 को उठाकर मैं उधर फेंक दिया, ये 0 हो गया। उसके बाद ये बड़ा बटा के नीचे 2a उसको भी उठाकर उधर फेंक दिया तो ये भी 0 हो गया। तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से बताना मेरे भाई एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा। यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3a स्क्वायर आ गया, माइनस का 3 स्क्वायर। ध्यान तो सुनना, ध्यान तो सुनना हमारी बात। यहां से x का मान कितना आ गया मेरे भाई, माइनस का 3a स्क्वायर आ गया, माइनस का 3 स्क्वायर। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरा एक्स स्क्वायर का मान आया माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, तो जो ऑप्शन a बराबर b बराबर c पुट करने पे माइनस 3a स्क्वायर देगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पहला ऑप्शन तुमको क्या दे रहा है बताना मेरे भाई, ये पहला ऑप्शन तुमको क्या दे रहा है बताना मेरे भाई, ये पहला ऑप्शन तुमको क्या दे रहा है, a बराबर b बराबर c पुट करना है। तो a प्लस a, यहां भी a हो जाएगा, तो 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर। तो ये माइनस आगे खड़ा है तो माइनस अपने जगह पे खड़ा रहेगा। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा, a प्लस a, 3a हो जाएगा 3a, और 3a का होल स्क्वायर करेगा तो फाइनली ये देगा 9a स्क्वायर, ये फाइनली देगा 9a स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता है, ये पहला ऑप्शन कट गया। पहला ऑप्शन में एक्स स्क्वायर का मान माइनस 9a स्क्वायर आ रहा है, मेरा एक्स स्क्वायर का मान माइनस 3a स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन क्या देगा बताना मेरे भाई, सेकंड ऑप्शन क्या देगा, हमको a बराबर b बराबर c करना है। यहाँ a स्क्वायर है, ये b के जगह पर a करना है, ये c के जगह पर a करना है। तो ये कितना दे रहा है बताना मेरे भाई, यहां से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, माइनस आगे लगा हुआ अपनी जगह पर रहेगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई ये वाला ऑप्शन हमारा मैच खा गया, हमारा ये वाला ऑप्शन मैच खा गया। मेरा एक्स स्क्वायर का मान माइनस 3a स्क्वायर आया, और ये जो ऑप्शन है उसके भी एक्स स्क्वायर का मान माइनस 3a स्क्वायर आ गया। तो मेरा ऑप्शन बी नंबर मैच खा गया। मैं आगे भी चेक करूंगा कहीं टक्कर ना खा ले किसी और ऑप्शन के साथ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां से बताना मेरे भाई, यहां से कितना बनेगा, a, यहां पर भी a आएगा, यहां पर भी a आएगा। तो फाइनली ये क्या देगा, ये a क्यूब हो गया, ये मेरे भाई a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो यहां से दे देगा a क्यूब माइनस का a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो ये डाटा देगा a क्यूब माइनस का a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये माइनस 3 स्क्वायर दे रहा है, क्या ये माइनस 3 स्क्वायर दे रहा है। ये तो अजीब डाटा दे रहा है, ये दे रहा है a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर। ये तो डाटा दे नहीं रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर का मान a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर है, हमारे एक्स स्क्वायर का मान तो माइनस 3a स्क्वायर है, ये तो पावर 3 में चला गया। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, मैं आखिरी ऑप्शन चेक करूंगा, आखिरी ऑप्शन चेक करूंगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहाँ a है, यहाँ भी a हो जाएगा, b के जगह a हो जाएगा, c के जगह a हो जाएगा, c के जगह a हो जाएगा, a के जगह a है। इसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन बनाना है, इसके अकॉर्डिंग a बराबर b बराबर c रखना है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, आगे माइनस खड़ा है तो ये ऑप्शन भी दे दिया माइनस 3a स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं दो ऑप्शन में फंस गया, यहाँ मैं दो ऑप्शन में फंस गया। ये वाला ऑप्शन भी दे रहा है माइनस 3a स्क्वायर, और ये वाला ऑप्शन भी दे रहा है माइनस 3a स्क्वायर। अब मैं करूं तो क्या करूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब मैं करूं तो क्या करूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये दोनों ऑप्शन दे रहा है माइनस 3a स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, दो ऑप्शन तो यहां से एलिमिनेट हो गया, मैं दो ऑप्शन में जाके फंस गया, तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताओ मेरे भाई। यहां जो एक्स स्क्वायर का मान है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ध्यान से सुनना, ये एक्स स्क्वायर का ये भी मान है, ये भी मान है। जो एक्स स्क्वायर का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इन दोनों में से वही हमारा ऑप्शन अब सही होगा। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का मान यहां मैं पुट करूंगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, वही एक्स स्क्वायर का मान सही होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लो कि कौन संतुष्ट कर रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, कौन संतुष्ट कर रहा है उसको मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, कौन संतुष्ट कर रहा है मैं उसको चेक कर रहा हूं। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं ऑप्शन में फंसा हूं,
तो मैं चेक करूंगा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जो संतुष्ट करेगा वही सही हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां पर एक्स स्क्वायर का मान इस समीकरण में मैं पुट करूंगा। अगर ये समीकरण को संतुष्ट कर दिया, ये एक्स स्क्वायर का मान, यही वाला डाटा अगर मैं इसमें पुट करूंगा, अगर ये समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। तो चेक करो मेरे भाई, ये ऑप्शन सही संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो खाली मैं एक डाटा में वैल्यू पुट करूंगा, एक डाटा में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं कितना पुट करूंगा, डायरेक्ट यही पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, माइनस का आगे खड़ा है, मैं माइनस खोलूंगा इसका तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। अरे तुमको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का मान ही तो पुट करना है, एक्स स्क्वायर का मान ही तो है ये एक्स स्क्वायर का ही तो मान है। तो डायरेक्ट मैं यही वाला वैल्यू उठा के एक्स स्क्वायर के जगह पे पुट कर दिया। मैं एक ही पोर्शन को सॉल्व करूंगा, एक ही पोर्शन को। तो ये ऊपर में बन गया ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। इसके साथ बगल में कौन खड़ा है बताना मेरा भाई, प्लस का ए स्क्वायर खड़ा है, प्लस का ए स्क्वायर, और प्लस का 2c स्क्वायर खड़ा है, प्लस का 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर खड़ा है, प्लस का 2c स्क्वायर। और नीचे में क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी, ये b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। तो यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा बताना। यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, यहां से जो कटने फुटने वाला काट लो। माइनस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर समाप्त हो गया, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर समाप्त हो गया। तो ऊपर में क्या बच गया बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या बच जाएगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। क्या बच जाएगा ऊपर में बताना, ये जाति जाति वाला ऊपर में बच जाएगा। ये क्या है, 2c स्क्वायर है, ठीक है। ये 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है। तो 2c स्क्वायर में से c स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर, ये c स्क्वायर। और माइनस का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर। ये ऊपर में बच गया, ये ऊपर में बच गया, ऊपर में बच गया। और नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में क्या है, b प्लस सी है, b प्लस सी। नीचे में क्या है, b प्लस सी है, b प्लस सी। अब इसको आगे और सॉल्व करो, इसको आगे और सॉल्व करो। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, सी माइनस बी। और नीचे में क्या है मेरे भाई, बी प्लस सी है, बी प्लस सी, बी प्लस सी है, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी से बी प्लस सी समाप्त हो गया। अरे ये दोनों कटी तो गया। तो फाइनली ऊपर में क्या बचेगा, फाइनली ऊपर में क्या बचेगा, सी माइनस बी बचेगा। फाइनली ऊपर में क्या बचेगा, सी माइनस बी बचेगा, सी माइनस बी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां क्या बच रहा है बताना, ये वाला डाटा हमको क्या दिया, जब मैं ये वैल्यू पुट किया तो ये वाला डाटा क्या दे दिया, सी माइनस बी दे दिया, सी माइनस बी। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ये वाला डाटा दे दिया सी माइनस बी, ठीक है। तो ये तो सिमेट्रिक फिगर है, तो जैसा ये वाला डाटा दे रहा है, जो वैल्यू ये वाला डाटा दे रहा है उससे ही ये वाला डाटा देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग ये वाला डाटा क्या देगा। मैं सभी जगह एक्स स्क्वायर का मान थोड़ी ना पुट करूंगा, ये सिमेट्रिक फिगर है, जैसा डाटा ये देगा उसी डाटा ये देगा। तो तुम बताओ, ये सी माइनस दे दिया, सी माइनस बी कैसे दिया, नीचे में बी प्लस सी है तो ये सी माइनस बी हो गया, बी प्लस सी है तो सी माइनस बी हो गया। तो ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, तो ये सी प्लस ए है, यहां बी प्लस सी है तो सी माइनस बी हो गया। तो यहां सी प्लस ए है तो ये ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी, ये ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहां पर बी प्लस सी है तो ये सी माइनस बी हो गया, ये सी आगे चला गया, बी निगेटिव हो गया। यहां सी प्लस ए है तो ए आगे चला जाएगा, सी निगेटिव हो जाएगा। तुम यहां पे ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो यही आएगा, यही आएगा, ए माइनस सी। चलो सिमेट्रिक डाटा इसलिए ये सेम पैटर्न देगा। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या देगा बताना, यहां सी प्लस ए है तो ए है ना, ए माइनस सी हो गया, यहां ए प्लस बी है तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, ये फाइनली बी माइनस ए देगा। सिमेट्रिक डाटा उसके अकॉर्डिंग लगा दिया कि जैसा वैल्यू ये टर्म देगा सेम उसी पैटर्न का ये टर्म देगा और सेम उसी पैटर्न का ये टर्म देगा, ये सिमेट्रिक डाटा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, ये माइनस बी है और ये प्लस बी समाप्त हो गया, ठीक है। ये माइनस सी है, ये प्लस सी समाप्त हो गया, ये ए है, ये माइनस से समाप्त हो गया। तो बचेगा क्या, इधर जीरो बचेगा, जीरो बचेगा। तो ये पूरे डाटा को में, इस पूरे डाटा में जब मैं ये वाला वैल्यू पुट किया, ये वाला वैल्यू पुट किया, एक्स स्क्वायर का ये मान पुट किया तो एलएचएस में जीरो आ गया, जीरो। तो एलएचएस में जीरो है, आरएचएस में जीरो है, तो ये वाला डाटा इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया, संतुष्ट कर दिया। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मेरे भाई, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में मैं फंसा था, तो ये वाला वैल्यू जैसे ही मैं पुट किया एक्स स्क्वायर के जगह पे, जैसे मैं ये वैल्यू पुट किया तो मेरा समीकरण संतुष्ट हो गया, जो हमारा एलएचएस है वही हमारा आरएचएस हो गया। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तुम ये वाला वैल्यू जब उठा के पुट करोगे इसमें, ये एक्स स्क्वायर का ये वाला मान जब उठा के पुट करोगे इसमें, तो तुम देखना मेरे भाई, तुम्हारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, तुम्हारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। अरे बताओ ना,
इन दोनों में से किसी एक को ही तो पकड़ रहा था, मैं इसको पकड़ लिया, दो ऑप्शन मेरा मैच खा गया तो मैं ये वैल्यू उठाकर पुट कर लिया, तो ये वैल्यू संतुष्ट कर दिया तो यही ऑप्शन हो जाएगा ना, ये थोड़ी ना संतुष्ट करेगा। चलो ये जो क्वेश्चन चल रहा है वैल्यू पुटिंग का, ये सब साधारण क्वेश्चन नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, ये सब हाई लेवल क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सिंप्लीफाई, हमको इसका मान बताना है क्या होगा, ठीक है, इसका मान हमसे पूछ रहा है। डाटा क्या दे रखा है बता रहे मेरे भाई, डाटा क्या दे रखा है, P बराबर है x बट्टा वाई प्लस जेड, Q बराबर है y बट्टा जेड प्लस एक्स, और R बराबर है z बट्टा एक्स प्लस वाई। ये डाटा हमको दे रखा है, ये डाटा, और फाइनली हमसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो डाटा दे है ना, तुम्हारा जो डाटा दे रखा है उसमें चर राशि कितना है बताना मेरे भाई, चर राशि है पी क्यू आर, और चर राशि कितना है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तुम्हारा समीकरण 3 है, समीकरण 3 है, चर राशि 6 है, चर राशि 6 है, ठीक है। चलो मेरे भाई हमसे जो पूछ रहा है मेरे भाई वो ये निकालना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पी क्यू आर का मान चाहिए, पी क्यू आर का मान, और पी क्यू आर का मान कहां से आएगा मेरे भाई, इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पी क्यू आर का मान चाहिए, पी क्यू आर का मान, तो तुम बताओ मेरे भाई पी क्यू आर का मान कहां से आएगा, इसी डाटा से तो आएगा। यहां इक्वेशन 3 है, चर राशि 6 है, तो मैं 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, मैं 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई तुम कौन सा 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखोगे, इस 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखोगे कि इस 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखोगे, बताओ मेरे भाई, इस 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखोगे कि इस 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखोगे। तो तुमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें हमको पी क्यू आर का मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पी क्यू आर का मान चाहिए। तो जो तुमसे पूछ रहा है उसको तुम उसका मान अपनी मर्जी से थोड़ी ना रख सकता है, अरे पी क्यू आर का मान तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, तो इसका मान मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना रखूंगा, तो मैं एक्स वाई जेड का मान ही अपनी मर्जी से रखूंगा, एक्स वाई जेड का मान, मैं एक्स वाई जेड का मान ही अपनी मर्जी से रखूंगा। जैसे मैं एक्स वाई जेड का मान अपनी मर्जी से रखूंगा तो पी क्यू आर का मान आ जाएगा, पी क्यू आर का मान उठा के मैं यहां पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अरे कहीं नहीं बात मेरा समझ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पी क्यू आर का मान चाहिए तो मैं पी क्यू आर का मान थोड़ी ना अपनी मर्जी से रखूंगा, मैं एक्स वाई जेड का मान ही अपनी मर्जी से रख सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, जरा क्वेश्चन का डाटा को गौर से देखना, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, डाटा को गौर से देखना, क्या ये सिमेट्रिक है, बस इतना पकड़ना, सिमेट्रिक है मेरे भाई। P बराबर है x बट्टा वाई प्लस जेड, ध्यान से सुनना, चर राशि हमारा एक्स वाई जेड है, P बराबर क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, एक चर राशि x है तो नीचे बाद बाकी चर राशि जोड़ में x ऊपर है तो बचा हुआ चर राशि y प्लस जेड नीचे है। Q बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, ऊपर में y है, y ऊपर में y है तो बचा हुआ चर राशि y का इस्तेमाल ऊपर में, तो नीचे में किसका इस्तेमाल हुआ है, बचा हुआ चर राशि x और z का, तो y बटा का z प्लस x है मेरे भाई। R बराबर क्या है, ऊपर में z है z, तो नीचे में बचा हुआ चर राशि का इस्तेमाल हुआ है x प्लस वाई। अरे ये तुमको सिमेट्रिक डाटा नहीं दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक डाटा नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो साफ साफ झलक रहा है कि ये सिमेट्रिक है, ये तो साफ साफ झलक रहा है कि ये सिमेट्रिक है। ऊपर में x है तो नीचे में y प्लस जेड, यहां y है तो नीचे में z प्लस एक्स, सेम पैटर्न है कि नहीं, जो पैटर्न ये वाला टर्म बना रहा है वही पैटर्न ये वाला टर्म बना रहा है, वही पैटर्न ये वाला टर्म बना रहा है, तो ये सिमेट्रिक ही तो हुआ, सिमेट्रिक ही तो हुआ। तो सिमेट्रिक हुआ तो मेरे भाई मैं एक्स वाई जेड का मान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रखूंगा, मैं यहां पे क्या पुट करूंगा, मैं यहां पे क्या पुट करूंगा, मैं यहां पे सिमेट्रिक डाटा देखते ही पुट करूंगा x बराबर y बराबर z, x बराबर y बराबर z, बस मेरा क्वेश्चन समाप्त, मेरा क्वेश्चन समाप्त। सिमेट्रिक डाटा जैसे मैंने देखा तो मैं पुट कर दिया x बराबर y बराबर z, एक्स वाई जेड का मान हमको अपनी मर्जी से पुट करना था और ये डाटा सिमेट्रिक है तो मैं एक्स वाई जेड का मान अपनी मर्जी से ना पुट करके सीधा सीधा पुट कर दिया x बराबर y बराबर जेड। सिमेट्रिक डाटा देखते ही मैं यही पुट करूंगा तो यही पुट करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो यहां से इजी वे में अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो मेरा p का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई, p का मान कितना आएगा, ये x है, x मैं सभी चर राशि को x में ले जाऊंगा, y को भी x में ले जाऊंगा, z को भी x में ले जाऊंगा, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर 1/2 आएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर p बराबर 1/2, ये तो सिमेट्रिक डाटा वही डाटा है ना, वही वैल्यू ये दे देगा, ये p बराबर 1/2 दिया है क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक डाटा जो वैल्यू p देगा वही वैल्यू q देगा, वही वैल्यू r देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई q का मान कितना हो जाएगा, q का मान भी 1/2 ही देगा और r का मान भी 1/2 ही देगा, तुम चेक कर सकता है, ठीक है।
क्यू बराबर वाई बराबर एक्स पुट करेगा, यहाँ एक्स यहाँ एक्स, तो एक्स बटा 2x यहाँ भी आएगा। यहाँ जेड बराबर एक्स पुट करेगा, यहाँ एक्स पुट करेगा तो एक्स बटा में 2x यहाँ भी आएगा। अरे कहीं नहीं समझ रहा है, जो वैल्यू हमारा ये देगा, ये वाला डाटा देगा, वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा, वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिमेट्रिक डाटा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फाइनली PQR का मान आ गया, फाइनली PQR का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां से मैं PQR का मान इसमें पुट करूंगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताना मेरे भाई। इसमें मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटा का 2 प्लस का 2p 2 गुना और p का वैल्यू कितना है? 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना बन जाएगा? 1 बटा का 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 3, 1 बटा 3 हो जाएगा 1 बटा 3। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो तुम्हारा डाटा कह रहा है ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। 1 बटा का 2 प्लस 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 तीनों में है, और यहाँ पे प्लस का 2p है, तो यहाँ 2q है, यहाँ 2r। ये दोनों सभी, ये तीनों डाटा क्या है? ये भी डाटा सिमेट्रिक है। जो वैल्यू हमारा ये वाला डाटा देगा वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा, वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा। क्यों देगा? क्योंकि PQR का मान तीनों जगह से समान आ रहा है। तुम P का मान यहां पुट करेगा तो 1 बटा 3 आएगा, Q का मान यहां पर भी वही पुट करेगा तो सेम बन जाएगा ना, R का मान यहां पुट करेगा तो ये भी सेम हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो टर्म है, ये 1 बटा 3 दे दिया, ये वाला टर्म भी 1 बटा 3 दे देगा। तुम वैल्यू पुट करके पूरे रात देखते रहना मेरे भाई, ये वाला टर्म भी 1 बटा 3 दे देगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 को 3 बार जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 गुना का 1 बटा 3। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 बटा 3 आ जाएगा, 2 बटा 3, 2 बटा 3 आ जाएगा, 2 बटा 3। कौन सा ऑप्शन हमारा 2 बटा 3 है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये देख लो मेरे भाई, ये देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, कहीं पे मिस्टेक है क्या? 2 प्लस का 2 गुना का p बराबर है 1 x बटा x प्लस x 2x 1 बटा 2, q बराबर में भी 1 बटा 2 आ जाएगा। 1 बटा का 2 प्लस 2 गुना p का वैल्यू 1 बटा 2 है, 2 से 2 कट गया तो 1 बटा का 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पे गलती है, ध्यान से सुनना, यहां पे गलती है। 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 को 3 बार जोड़ोगे तो 3 गुना का 1 बटा 3 आएगा, तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 आ जाएगा 1, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां से तुम अगर चेक करेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कैसे आएगा बताना? x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कैसे आएगा बताना मेरे भाई? ये x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कैसे आएगा? ठीक है, देखो हमारी बात ध्यान से, हमारी बात ध्यान से। अगर तुम यहाँ पे सस्पिशन रख रहा है तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ x यहाँ x यहाँ x, तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा 3x। ठीक है, अगर मैं x बराबर y बराबर जेड कुछ भी मानूंगा, कुछ भी मानूंगा, ठीक है, अगर मैं x बराबर y बराबर जेड कुछ भी मानूंगा तो 1 के बराबर में तो नहीं आएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 3x दे रहा है, ये 3x दे रहा है, ये वाला डाटा 3x दे रहा है, और x का मान हमको थोड़ी ना पता है कि क्या है, x का न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना पता है क्या है। सीधा सीधा इसको सोल्व करने पर 1 आ रहा, तो 1 हमारा आंसर तो है, तो ये छट जाएगा, ये छट जाएगा, और इसको मैं जोड़ूंगा तो ये 3x आएगा, 3x, और x का मान हम थोड़ी ना जूम किए कि क्या है, मैं x बराबर y बराबर z माना हूं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन भी छट जाएगा। ये 3x दे रहा है, ये 1 दे रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मैं देखते ही पकड़ लिया कि ये सिमेट्रिक डाटा है। क्या तुम पकड़ पाया? मैं देखते ही पकड़ लिया कि ये सिमेट्रिक डाटा है। ठीक है, मैं देखते ही पकड़ लिया कि सिमेट्रिक डाटा है। ध्यान से सुना, जो पूछ रहा है वो भी सिमेट्रिक है। 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। जो पूछ रहा है वो भी सिमेट्रिक है, जो डाटा दे रखा है वो भी सिमेट्रिक है। कैसे? कैसे? चर राशि एक्स वाई जेड है, चर राशि एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये डाटा क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? एक चर राशि एक्स का इस्तेमाल हो गया, तो उसके बाद वाई प्लस जेड, जो बचा हुआ चर राशि जोड़ में है। यहाँ वाई स्क्वायर है, तो बचा हुआ चर राशि कौन होगा? एक्स जेड, तो जेड प्लस एक्स प्लस में है। यहाँ जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर, तो बचा चर राशि कौन है? एक्स वाई, तो प्लस में। तो सिमेट्रिक डाटा ही तो है। जो पैटर्न ये वाला डाटा दे रहा है, जो पैटर्न ये वाला डाटा दे रहा है, वही पैटर्न मेरे भाई ये वाला डाटा दे रहा है, वही पैटर्न मेरे भाई ये वाला डाटा दे रहा है, और सेम पैटर्न ये वाला डाटा दे रहा है, सेम पैटर्न ये वाला डाटा दे रहा है। तो ये सिमेट्रिक फिगर ही तो हुआ।
ये तो सिमेट्रिक फिगर ही तो हुआ। तुम बताओ मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 बटा का 1 प्लस एक्स प्लस 1 बटा का 1 प्लस वाई प्लस 1 बटा का वाई प्लस जेड का मान बताओ क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई जेड का मान चाहिए, ये डाटा हमारे पास है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, सिमेट्रिक फिगर देखते तुम क्या पुट करोगे, बताना तुम क्या पुट करोगे, और बताओ ना क्या पुट करोगे। यहां इस बार इक्वेशन 3 है और चर राशि भी 3 है, ठीक है। तुम यहां पे अपनी मर्जी से चर राशि का मान पुट ही नहीं कर सकता था, अपनी मर्जी से जो लेता है ना 0 1 माइनस, वो तो पुट ही नहीं कर सकता था। ये सिमेट्रिक डाटा, इसलिए मैं यहाँ पे x बराबर y बराबर z आराम से पुट कर सकता हूं, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिक डाटा है, सिमेट्रिक डाटा, इसलिए मैं x बराबर y बराबर z पुट कर सकता हूं, x बराबर y बराबर z पुट कर सकता हूं। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा, x बराबर y बराबर मैं z पुट कर सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में जब तुम पुट करेगा, इस डाटा में पुट करेगा तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, x की जगह तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, x की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 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 बराबर। ये y प्लस जेड कितना हो जाएगा, ये y बराबर भी x करना है, z बराबर भी x करना है, तो x प्लस x यहां से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर से एक x चला गया, तो यहां से फाइनली x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, 2। यहां से फाइनली x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, x बराबर 2 आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इस डाटा में बताना मेरे भाई, इस डाटा में अगर मैं है ना पुट करूंगा तो y की जगह क्या लगाऊंगा, x लगाऊंगा, x, तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर बराबर यहां से भी कितना आएगा, 2x आएगा, 2x, यानी इस डाटा से भी x बराबर कितना आ जाएगा, इस डाटा से भी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, इस डाटा से भी x बराबर 2 आएगा, इस डाटा से भी x बराबर 2 आएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यह है 1 बटा का 1 प्लस एक्स, 1 बटा का 1 प्लस एक्स, सबको एक ही चरासी में ले जाओ, एक ही चरासी में, सबको एक ही चरासी में ले जाओ, क्योंकि मैं x बराबर y बराबर z माना हूं। तो 1 बटा का 1 प्लस एक्स बटा का 1 बटा का, ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और मेरे भाई ये भी हो जाएगा 1 बटा का 1 प्लस एक्स। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, सबको मैं एक ही चरासी में ले गया, जो हमारा डाटा दे रखा था उसको भी मैं एक ही चरासी में ले गया, और जो पूछ रहा है उसको भी मैं एक ही चरासी में ले गया। तो फाइनली यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 1 बटा का 1 प्लस एक्स 3 बार जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना का 1 बटा का 1 प्लस एक्स, 3 गुना का 1 बटा का 1 प्लस एक्स। अरे यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, x का मान तुम कहीं से भी निकालोगे तो 2 ही आएगा, x का मान यहाँ पे 2 है, x का मान यहाँ पे 2 है। तुम बताओ मेरे भाई, 3 गुना 1 बटा का, और x का मान 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो सिमेट्रिक डाटा को तुम जैसे ही पहचानते हो तो क्वेश्चन मेरा कितना आसान हो जाता है, तुम देख लिया। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, खाली सिमेट्रिक डाटा को पकड़ना है, सिमेट्रिक डाटा को, सिमेट्रिक डाटा तुमको जैसे ही दिखेगा क्वेश्चन तुम्हारा एकदम आसान हो जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखना, इस समीकरण को ध्यान से देखो, इस समीकरण को, इस समीकरण को ध्यान से देखो, इसके बाद मेरे भाई इस समीकरण को ध्यान से देखो, इस समीकरण को, और इसके बाद मेरे भाई इस समीकरण को ध्यान से देखो, इस समीकरण को, ठीक है, इस समीकरण को ध्यान से देखो। तुम बताओ मेरे भाई, यहां समीकरण 3 है, चर राशि कितना है, चर राशि है ए बी सी, और मेरे भाई अगला चर राशि कितना है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। मेरे भाई यहां इक्वेशन 3 है, चर राशि 6 है, तो मैं कोई सा भी 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। और यहां जो पूछ रहा है, यहां जो पूछ रहा है उसमें एक्स वाई जेड भी है और ए बी सी भी है, ठीक है, ये सभी का मान चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस बार मेरे भाई हमको कोई सा भी 3 चर राशि का मान मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। मेरे भाई अपने डाटा को जो मैं देखता हूं, जब मैं अपना डाटा को देखता हूं तो क्या हमको सिमेट्रिक दिखाई देता है, ये क्या हमको मेरा डाटा सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, बताना मेरे भाई, ध्यान से बताना। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ध्यान से सुनना, यहाँ ए स्क्वायर है, तो इसके बाद में क्या है, इधर क्या है, एबीसी में बनेगा, एबीसी में सिमेट्रिक पकड़ना, एबीसी में ए स्क्वायर इधर है, तो इसके बगल में बी और सी दोनों का एंट्री यहाँ है, बी और सी दोनों का एंट्री यहाँ है, ए स्क्वायर है तो बी और सी बचा हुआ चर राशि का एंट्री बगल में है। अब इसमें पकड़ना, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, तो बचा हुआ चर राशि कौन होगा, ए और सी होगा, ए और सी, तो ए और सी बचा हुआ चर राशि का एंट्री है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। चलो इसमें देखना, यहाँ सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, सी का एंट्री है, तो इधर कौन है, बचा हुआ चर राशि ए और बी का एंट्री है। बताओ मेरे भाई, क्या ये डाटा सिमेट्रिक नहीं है, क्या ये डाटा सिमेट्रिक नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, इस वाले डाटा में y और z का इस्तेमाल हुआ है, y और z का, इस वाले डाटा में y और z का इस्तेमाल हुआ है,
इस वाले डाटा में जेड और एक्स का इस्तेमाल हुआ है, जेड और एक्स का, वाई जेड एक डाटा में तो जेड एक्स एक डाटा में, और इस डाटा में मेरे भाई वाई जेड गया, जेड एक्स गया, तो अगले वाला डाटा में एक्स वाई गया होगा, एक्स वाई का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? अरे एक्स वाई का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये सिमेट्रिक डाटा ही तो है, ये सिमेट्रिक डाटा ही तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अरे बताओ ना, ये सिमेट्रिक डाटा ही हमको दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर यहाँ है तो बीसी का एंट्री है, बी स्क्वायर यहाँ है तो सी ए का एंट्री है, सी स्क्वायर यहाँ है तो ए बी का एंट्री है। ठीक है मेरे भाई, जो पैटर्न मेरा ये वाला टर्म दे रहा है वही पैटर्न ये वाला टर्म दे रहा है, वही पैटर्न ये वाला टर्म दे रहा है, ये तीनों टर्म एक ही पैटर्न दे रहा है, एक ही पैटर्न। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी 3 4 राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे इस बार कंडीशन नहीं है, इस बार जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें एक्स वाई जेड भी है, एबीसी भी है। ठीक है, तो मैं कोई सा भी 3 4 राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम क्या पुट करेगा? तुम क्या पुट करेगा? कौन सा 4 राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा? तुमको जो पसंद है वो पुट कर लो, या तो इस तीनों को पकड़ लो या तो इस तीनों को पकड़ लो। मैं इसी को पकड़ लेता हूं, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से पुट ए बराबर बी बराबर सी कर लेता हूं। क्यों किया? क्योंकि ये सिमेट्रिक डाटा दिखाई दिया, इसलिए मैं अपनी मर्जी से ए बराबर बी बराबर सी पुट कर लिया। ठीक है, बस तुम्हारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। अगर मैं इस डाटा में ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर यहां पर बी बराबर भी ए है, बी बराबर ए है, बी बराबर ए है, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस का सी बराबर भी ए है, तो ये हो जाएगा ए जेड, ये हो जाएगा ए जेड। तो यहां से फाइनली क्या गया? ए स्क्वायर बराबर ए वाई प्लस का ए जेड। अगर मैं ए कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा बताना मेरे भाई? ए कॉमन खींचूंगा तो बचेगा वाई प्लस का जेड, वाई प्लस का जेड, वाई प्लस का जेड। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं इसको काट लेता हूं, एक ए से एक ए कट गया, तो फाइनली यहां से क्या बना भाई बताना? फाइनली यहां से क्या बचेगा? ए बराबर क्या बचेगा? वाई प्लस जेड बचेगा, वाई प्लस जेड। ए बराबर बचेगा वाई प्लस जेड, ए बराबर बचेगा वाई प्लस जेड। अरे हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। चलो चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ए बराबर वाई प्लस जेड आ गया, एक यहां से वैल्यू आ गया। अच्छा, इस वाले डाटा में भी मैं वैल्यू पुट करूंगा, इस वाले डाटा में भी वैल्यू पुट करूंगा। ये बी हमको जहां पर भी दिखेगा मैं ए मारूंगा, ए यहां पुट करूंगा ए स्क्वायर। सी के जगह पर भी मैं ए पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ए जेड, ये हो जाएगा ए जेड प्लस ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स। यहां से अगर मैं ए कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा? जेड प्लस एक्स हो जाएगा, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स हो जाएगा, जेड प्लस एक्स। अरे इतना बात समझ में आ रहा है? तो ए से ये खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर यहाँ पे फाइनली कितना आ गया? ए बराबर आ गया जेड प्लस एक्स। देखो मेरे भाई, मैं दूसरा डाटा को नहीं भी सॉल्व करता तब भी मैं सिमेट्री से पकड़ लेता कि दूसरा हमारा जो टर्म है वो क्या वैल्यू देगा। पहला टर्म दिया ए बराबर वाई प्लस जेड, ठीक है, ये एक्स वाई जेड 3 4 राशि है ना, एक्स वाई जेड 3 4 राशि है ना, तो पहला टर्म में ए बराबर वाई प्लस जेड दिया, वाई प्लस जेड। तो दूसरा टर्म में क्या दिया? जेड प्लस एक्स दिया, जेड प्लस एक्स। तो दूसरा टर्म में ए बराबर कितना दिया? जेड प्लस एक्स दिया, जेड प्लस एक्स। तो तीसरा टर्म में क्या देगा बताना मेरे भाई? तीसरा टर्म में ए बराबर में पुट करूंगा, तीसरा टर्म में जब यहां पे सी बराबर ए पुट करूंगा, सी बराबर ए पुट करूंगा, तो ये वाई जेड है, वाई जेड, ये जेड एक्स है, तो ये देगा एक्स प्लस का जेड, सॉरी ये एक्स प्लस का वाई देगा, एक्स प्लस का वाई। अगर तीसरा टर्म में सी बराबर ए पुट करूंगा तो ये एक्स प्लस का वाई देगा, एक्स प्लस का वाई। कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा? तुम पुट करके देख लेना, तुम पुट करके देख लेना मेरे भाई, तुम पुट करके देख लेना। तो यहां से फाइनली कितना आया बताना? यहां से फाइनली कितना आया? ये ए बराबर वाई प्लस जेड है, ए बराबर जेड प्लस एक्स है, ए बराबर एक्स प्लस वाई है। तो फाइनली यहां से एलएचएस बराबर है तो मैं आरएचएस बराबर कर दूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? जेड प्लस एक्स हो जाएगा, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स। और जेड प्लस एक्स के बराबर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है? इतना बात समझ रहा है? ए बराबर वाई प्लस जेड है, ए बराबर जेड प्लस एक्स है, ए बराबर एक्स प्लस वाई है, ये एलएचएस आपस में बराबर है तो आरएचएस भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। वही मैं किया हूं, वही मैं किया हूं मेरे भाई। ये दोनों पोर्शन को एक साथ करना जा रहा, ये y प्लस जेड बराबर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये दो को बराबर, मैं दोनों को एक एक बार बराबर करता हूं। y प्लस जेड बराबर में जेड प्लस एक्स किया, y प्लस जेड बराबर जेड प्लस एक्स किया, तो जेड से जेड खत्म हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? x बराबर y आ गया, x बराबर y। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना। अच्छा, मैं ये दोनों को बराबर करूंगा तो क्या होगा? ये दोनों को बराबर करूंगा तो क्या होगा? इधर से जेड प्लस एक्स है, जेड प्लस एक्स है बराबर एक्स प्लस वाई किया, एक्स प्लस वाई किया, तो एक्स से एक्स समाप्त हो गया। तो यहां से कितना आ गया? जेड बराबर वाई आ गया, जेड बराबर वाई, जेड बराबर वाई आ गया, जेड बराबर वाई। तो मेरे भाई एक्स वाई जेड में एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया बताना मेरे भाई? फाइनली
यहां से मिला x बराबर y है, x बराबर y है और y बराबर z है, तो फाइनली x बराबर y बराबर z हो गया। अरे यही तो हो गया, x बराबर y बराबर z हो गया, x बराबर y बराबर z हो गया। ठीक है, एक डाटा मेरे पास ये हुआ x बराबर y बराबर z, और एक डाटा शुरू में था मेरे पास क्या मेरे भाई, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c। ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करूंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये दोनों डाटा का इस्तेमाल मैं करूंगा मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बताओ मेरे भाई, मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, बताना। मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। 1/2 तो सबके गुना में है, 1/2 तो सबके गुना में है। ठीक है, चलो मेरे भाई, यहाँ x है, x है, यहाँ x है, x बराबर y बराबर z है, तो मैं जहां जहां एक्स वाई जेड दिखेगा वहां मैं x के फॉर्म में लाऊंगा चर राशि को, और हमको एबीसी दिखेगा तो सब जगह मैं चर राशि a करूंगा, इस वाले पोर्शन में सब जगह मैं x करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये बताओ मेरे भाई, ये x है x, तो x को मैं ऐसे ही छोड़ दिया, x बटा ये कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये कितना हो जाएगा, ये a प्लस का x हो जाएगा, a प्लस का x, a प्लस का x हो जाएगा, a प्लस का x। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये x बटा का a प्लस का x हो जाएगा, a प्लस का x। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एबीसी का मान चाहिए। ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइनली मैं यहाँ पे क्या लाया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे मैं लाया x बराबर y बराबर z, a बराबर b बराबर c पहले से ही है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से मेरा डाटा क्या आया था बताना, a बराबर y प्लस जेड आया था, a बराबर y प्लस जेड, a बराबर y प्लस जेड आया था। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये y के जगह भी x है और z के जगह पर भी x है, तो यहां से फाइनली a बराबर कितना आ गया बताना। अरे इतना बताओ ना, y प्लस जेड है, a बराबर y प्लस जेड आया, a बराबर z प्लस x आया, a बराबर x प्लस y आया, यही तो आया इसमें जब मैं वैल्यू पुट किया, तो इसमें जब वैल्यू पुट किया तो यही तो आया। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से a का मान कितना मिल जाएगा, ये y प्लस जेड है, y प्लस जेड, y और z के जगह पे एक ही चर राशि इस्तेमाल करो x, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो a बराबर यहां से कितना आएगा 2x हो जाएगा, 2x। ठीक है, चाहे तुम यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, इस तीनों में से कहीं से भी निकालेगा तो मेरे भाई यहाँ पे a बराबर 2x ही मिलेगा। y के जगह पे x रखना है, z के जगह पे x रखना है, क्योंकि x बराबर y बराबर में z लाया। ठीक है, तो y के जगह पर भी x रखेगा, z के जगह x रखेगा, तो a बराबर आएगा 2x। यहां पर भी रखेगा तो z के जगह x, तो a बराबर 2x, यहां पर भी रखेगा तो a बराबर 2x। तो फाइनली यहां पर a का वैल्यू कितना आ गया बताना मेरे भाई, फाइनली में यहाँ पे a का मान 2x ले आया, 2x, x का मान 2x ले आया, 2x, a का मान 2x ले आया, 2x। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 में आगे गुना में लगा लूंगा। ये क्या है मेरे भाई, x है x, ये क्या है ऊपर में x है x, x बटा x बटा x बटा, और यहाँ पर क्या है a प्लस x है, a प्लस x, a प्लस x है, और a बराबर में कितना लाया हूँ 2x लाया हूँ, 2x, तो a बराबर में 2x लाया हूँ, उसमें x जोड़ेगा तो ये 3x हो जाएगा, 3x, तो x से x फाइनली कट जाएगा, तो ये पोर्शन क्या देगा 1/3, ये पोर्शन क्या देगा 1/3, ये पोर्शन 1/3 देगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये सिमेट्रिक फिगर है, ये तीनों सेमी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये x बराबर y बराबर z है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये a बराबर b बराबर c है, तो ये a हो जाएगा, x बराबर y बराबर z है, तो ये भी x हो जाएगा, ये x बराबर y बराबर z है, तो ये x हो जाएगा, a बराबर b बराबर c है, तो ये a हो जाएगा, x बराबर y बराबर z है, तो x हो जाएगा। तो मेरे भाई तीनों पोर्शन तो सेमी हो गया ना, तीनों पोर्शन तो सेमी हो गया। मैं एक ही चर राशि में रखने का बात कर रहा हूं, मैं एबीसी को a में रखता हूं, मैं एक्स वाई जेड को x में रखता हूं, तो यही तो बन जाएगा तीनों पोर्शन, x बटा का a प्लस एक्स, x बटा का a प्लस एक्स, x बटा का a प्लस एक्स, और x बटा का a प्लस एक्स। पहला पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो 1/3 आया, पहला पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो 1/3 आया, 1/3। दूसरा पोर्शन को भी सॉल्व करूंगा तो 1/3 ही आएगा, और तीसरा पोर्शन में भी वैल्यू पुट करूंगा तो 1/3 ही आएगा। तीनों पोर्शन सेम है, ये तीनों पोर्शन सेम है, तो फाइनली कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 गो 1/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बनेगा 1, इसका वैल्यू बनेगा 1। जो अंदर में जो ये डाटा है इसका वैल्यू बना 1, इसका वैल्यू बना 1, लेकिन मेरे भाई इसका गुना आगे 1/2 से हो रहा है, ये वैल्यू का इसका वैल्यू बना 1, तो 1 गुना का 1/2, 1 गुना का 1/2 फाइनली कितना हो जाएगा
1/2 इसका आंसर बन जाएगा 1/2। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। b प्लस सी बराबर ax है, चलो चलो मेरे भाई अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। b प्लस सी बराबर ax है, इस डाटा को ध्यान से देखो, इस डाटा को b प्लस सी बराबर ax है, c प्लस a बराबर by है, c प्लस a बराबर by है, और a प्लस b बराबर cz है, a प्लस b बराबर cz है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1/9 इंटू 1 का x प्लस 1, 1 का y प्लस 1, 1 का z प्लस 1 का मान बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, y का मान चाहिए और z का मान चाहिए। ठीक है, x का मान चाहिए, y का मान, z का मान चाहिए। ये कहां से आएगा, ये इस डाटा से आएगा। इस डाटा को तुम ध्यान से देखेगा तो यहाँ इक्वेशन 3 है, तीन समीकरण है, 3 समीकरण, और चर राशि कितना है मेरे भाई, चर राशि यहाँ 6 है, x है, y है, z है, x है, यहाँ y है, यहाँ z है, और मेरे भाई चर राशि क्या है, a है, b है, c है। ठीक है, इक्वेशन 3 है, चर राशि 6 है, इक्वेशन 3 है, चर राशि 6 है। तो मैं कौन सा मैं 3 चर राशि का मान, कोई सा भी 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखोगे, तुम XYZ का मान अपनी मर्जी से रखोगे कि ABC का मान अपनी मर्जी से रखोगे। मेरे भाई क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए XYZ का मान चाहिए, तो मैं XYZ का मान थोड़ी ना अपनी मर्जी से रखूंगा, मैं XYZ का मान अपनी मर्जी से नहीं रखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको XYZ का मान चाहिए। तो XYZ का मान मैं अपनी मर्जी से कैसे रख सकता हूं, तो मैं अपनी मर्जी से रखूंगा तो ABC का मान रखूंगा, ABC का मान, और ABC का मान मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रखूंगा तो क्या रखूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले मेरा नजर जाता है सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक पे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या ये फिगर सिमेट्रिक है, क्या ये डाटा सिमेट्रिक है, तो यहां देखना ध्यान से, चर राशि ABC है, तो B प्लस C यहां है, तो बचा हुआ चर राशि इधर घूम रहा है A, यहां A प्लस C है तो बचा हुआ चर राशि B इधर है, यहां A प्लस B है तो बचा चर राशि इधर है C। तो ये सिमेट्रिक डाटा ही तो है, ये सिमेट्रिक डाटा ही तो है। ठीक है, ये पहला वाला जो टर्म है उसमें x है, दूसरा वाला टर्म में चर राशि y है, और तीसरा वाला टर्म में चर राशि z है। तो मेरे भाई ये सिमेट्रिक डाटा ही तो है। जो पैटर्न ये वाला टर्म दे रहा है वही पैटर्न ये वाला टर्म दे रहा है, वही पैटर्न ये वाला टर्म दे रहा है। काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर। यहां चर राशि b प्लस c है तो उस तरफ बचा हुआ चर राशि a है, यहां c प्लस a है तो बचा हुआ चर राशि इधर है b, यहां a प्लस b है तो बचा हुआ चर राशि इधर है c। तो ये सिमेट्रिक फिगर नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक फिगर है। और सिमेट्रिक फिगर जैसे ही आता है तो मैं क्या पुट करूंगा बताना मेरे भाई, मैं ABC का मान अपनी मर्जी से 0 1 2 नहीं पुट करूंगा, अपनी मर्जी से A बराबर B बराबर C पुट करूंगा। मैं अपनी मर्जी से चर राशि ABC का मान A बराबर B बराबर C पुट करूंगा। ठीक है मेरा भाई, बस मेरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, बस मेरा क्वेश्चन अब समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनना, A बराबर B बराबर C पुट करके XYZ का मान लाना है। ठीक है, कुछ करना नहीं इसमें, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस डाटा में मैं क्या पुट कर सकता हूं, A बराबर B बराबर C, मतलब B बराबर B A पुट करूंगा, C बराबर B A पुट करूंगा। ध्यान से सुनना, तो B बराबर A C बराबर A पुट करेगा तो इधर कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, 2A बराबर इधर कितना हो जाएगा AX हो जाएगा AX। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। यहां से A समाप्त हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई X का मान यहां से कितना मिल गया, 2 मिल गया, 2, यहां से X का मान 2 मिल गया, 2, यहां से X का मान 2 मिल गया, 2। अरे हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। सेकेंड डाटा में पुट करो, सेकेंड डाटा में ये C बराबर में A पुट करूंगा A, और A की जगह पर A है तो A प्लस A यहां से कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A बराबर यहां B बराबर में A पुट करूंगा A पुट करूंगा A, तो A से समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई Y बराबर भी कितना आ गया, 2 आ गया। यारे भाई सिमेट्रिक डाटा है, जो वैल्यू ये डाटा देगा वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा, वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा। यहां X बराबर 2 आ रहा है तो इस डाटा में Y बराबर 2 आएगा, और इस डाटा में मेरे भाई जब तुम वैल्यू पुट करेगा A बराबर B बराबर C तो यहां से Z बराबर 2 आएगा, यहां से Z बराबर 2 आएगा। काहे नहीं समझ रहा है, ये सिमेट्रिक डाटा है। जो वैल्यू ये वाला डाटा देगा वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा, वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा। इसमें अगर X बराबर 2 आ रहा है तो इसमें चर राशि Y बराबर भी 2 आएगा, और इसमें Z बराबर 2 आएगा। कितना बात समझ गया, कितना बात समझ गया। फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको XY और Z का मान चाहिए था, वो आ गया। बस उठा के यहाँ पे ठूस दो इसको। तुम बताओ मेरे भाई यहां कितना बनेगा, 1 बटा का x प्लस 1 है,
एक बटा का x प्लस वन है, एक बटा का x प्लस वन, तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, एक बटा का, ये भी सिमेट्रिक है, एक बटा का है, एक बटा का, एक बटा का, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, एक बार x है, एक बार y है, एक बार z है, सेम सेम वैल्यू आएगा, जो ये डाटा देगा वही ये डाटा देगा, वही वैल्यू ये डाटा देगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, x बराबर 2 पुट करेगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, एक बटा, ये भी तो 1/3 ही देगा, ये y बराबर भी 2 है, z बराबर भी 2 है, तो सब तो एक ही वैल्यू देगा ना, तो मेरे भाई 1/3, ये भी 1/3 दे रहा है, ये भी 1/3 दे रहा है, ये भी 1/3 दे रहा है। जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तो 3 गुना का 1/3 हो जाएगा, 3 गुना का 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली कितना बनेगा, 1/9 का गुना 1 में होगा, तो फाइनली इसका आंसर बनेगा 1/9, फाइनली इसका आंसर बनेगा 1/9। देखो मेरे भाई कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है मेरे भाई। सिमेट्रिक जैसे ही तुम पकड़ता है क्वेश्चन मेरा बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है, कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो ये सवाल देखना मेरे भाई, 65 नंबर सवाल, ये सवाल देखना मेरे भाई, 65 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल 65 नंबर क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखते हुए पकड़ लिया कि ये सिमेट्रिक है, कैसे पकड़ लिया, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां समीकरण 3 है, एक समीकरण ये रहा कौमा है, एक समीकरण ये रहा कौमा है, और एक समीकरण ये रहा, ठीक है। ये समीकरण 3 है, चर राशि कितना है बताना मेरे भाई, चर राशि इसमें एबीसी है, एबीसी है, और अगला चर राशि क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यही 6 चर राशि है, इक्वेशन 3 है, चर राशि 6 है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स बटा एक्स प्लस वन, वाई बटा वाई प्लस वन, जेड बटा जेड प्लस, ये भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, जो पूछ रहा है वो भी सिमेट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए, और जेड का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स वाई जेड का मान कहां से आएगा, इसी डाटा से आएगा। इस डाटा को मैं ध्यान से देखता हूं तो समीकरण 3 है और चर राशि 6 है, तो मैं कोई सा भी 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, मैं कोई सा भी 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, या तो मैं एबीसी का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, या तो एक्स वाई जेड का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड का मान चाहिए, तो तुम एक्स वाई जेड का मान तो अपनी मर्जी से पुट ही नहीं कर सकता है, तो इसमें किसका कौन सा 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा, तो मैं एबीसी का मान ही अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। और एबीसी का मान अपनी मर्जी से मैं क्या पुट करता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले मैं डाटा को ध्यान से देखता हूं, डाटा को ध्यान से, अगर ये सिमेट्रिक हो गया तो मैं एबीसी का मान मैं क्या पुट करूंगा, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दूंगा, बस क्वेश्चन मेरा समाप्त हो जाएगा। तुम देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से देखना ये सिमेट्रिक डाटा है कि नहीं, ध्यान सुनना। यहाँ ए की पावर एक्स है, चर राशि एबीसी में बात करो, एबीसी में ए इधर है तो बचा हुआ चर राशि बी गुना सी इधर है, अगर यहाँ बी है तो बचा हुआ चर राशि ए गुना सी इधर है, और यहाँ अगर सी है तो बचा हुआ चर राशि इधर गुना में ए और बी, तो सिमेट्रिक डाटा है। सिमेट्रिक डाटा, जो पैटर्न हमारा पहला टर्म दे रहा है वही पैटर्न सेकेंड टर्म और वही पैटर्न थर्ड टर्म दे रहा है, तो ये सिमेट्रिक डाटा ही तो हुआ, ये सिमेट्रिक डाटा हुआ मेरे भाई। तुम्हारा चर राशि ए इधर है तो उधर बचा हुआ चर राशि बी गुना सी है, यहाँ बी है तो बचा हुआ चर राशि ए गुना सी इधर है, और यहाँ सी है तो बचा हुआ चर राशि ए गुना बी है। अरे काहे नहीं समझ रहा है, यही तो होता है, यही तो होता है सिमेट्रिक फिगर, यही तो होता है सिमेट्रिक फिगर। कितना बार मैं समझाऊं, जो पैटर्न हमारा पहला टर्म दे रहा है वही पैटर्न दूसरा टर्म, वही पैटर्न तीसरा टर्म दे रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसी चर राशि एबीसी में पैटर्न बना रहा है, पैटर्न ए यहाँ है तो बचा हुआ चर राशि बी और सी गुना में यहाँ है, बी यहाँ है तो बचा हुआ चर राशि ए भी होगा, वो है ना, बी यहाँ है तो बचा हुआ चर राशि ए सी होगा जो यहाँ गुना में है, यहाँ पे सी है तो बचा हुआ चर राशि भी होगा जो यहाँ पे गुना में है। तो सिमेट्रिक फिगर ही तो है, सिमेट्रिक फिगर ही तो है, सिमेट्रिक फिगर ही तो है। तो सिमेट्रिक फिगर जैसे ही है मेरे भाई, तो मैं ए बराबर बी बराबर सी क्या पुट करूंगा बताना, मैं ए और बी और सी के जगह पर क्या पुट करूंगा, मैं ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दूंगा, बस ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, मेरा क्वेश्चन अब समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सिमेट्रिक फिगर देखते ही मैं ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो क्या बनेगा, ये ए है, ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स बराबर बराबर, यहाँ बी है सी है, तो बी के जगह पर भी ए ले जाना है, सी के जगह पर भी ए ले जाना है, एक ही चर राशि में, तो ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, आधार आधार से में तो पावर बराबर हो जाएगा। यहां से बताओ मेरे भाई, एक्स बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 एक्स बराबर 2 आएगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक डाटा है तो जो वैल्यू ये वाला डाटा दे रहा है वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा और वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा। तो मैं इसी से पकड़ लिया कि इस वाले डाटा में y बराबर कितना देगा, 2 ही देगा,
और इस डाटा में जेड बराबर कितना देगा मेरे भाई, 2 ही देगा। तुम देख लेना, तुम पुट करके देख लेना, तुम पुट करके देख लेना, जो वैल्यू ये वाला डाटा देगा वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा, वही वैल्यू ये वाला डाटा देगा। अरे कहीं मेरा बात समझ रहा है? चलो, तो x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 2, तीनों का मान आ गया, इसको उठा के इसमें ठूंस दो। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, बताना ये कितना हो जाएगा। ये तो सिमेट्रिक हो गया ना, ये तो सिमेट्रिक हो गया। x बराबर y बराबर z सब जगह बराबर है, सब 2 ही है, तो ये हो जाएगा 2 बटा का 2 + 1 3 हो जाएगा। ये कितना दे देगा मेरे भाई, y बराबर 2 है, z बराबर 2, सब तो 2 ही है ना, तो ये भी तो सिमेट्रिक है। तो पहला डाटा 2/3 दिया, तो ये भी 2/3 देगा, और ये भी मेरे भाई 2/3 देगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये वैल्यू उठा के यहां पुट करेगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो ये फाइनली 2/3 3 बार जुट रहा है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, इसका जोड़ 3 गुना का 2/3 हो जाएगा, 3 गुना का 2/3। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, अब यहां से क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से। यहां से अब सिमेट्रिक सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन सब समाप्त हो चुका है। ठीक है, सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन यहां से समाप्त हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, जितना भी सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन था वो यहां से समाप्त हो चुका है। अब इसमें बच गया कौन, सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं है, तो फिर वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन हमको पता है ना कैसे करना है, तो मैं नॉर्मल वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन सब करूंगा। ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन हवा में उड़ गया। ये पी का मान दे रखा है, पी का मान, ये क्यू का मान दे रखा है, क्यू का मान, ये आर का मान दे रखा है, आर का मान। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पी गुना क्यू भागा आर, मतलब पी गुना क्यू बटा का आर का मान बताना है, क्या होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पी का मान चाहिए, हमको क्यू का मान चाहिए, और मेरे भाई हमको आर का मान चाहिए। ठीक है, पी क्यू आर का मान चाहिए, पी क्यू आर का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बताना यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है। सर यहां इक्वेशन 3 दिखाई दे रहा है, 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन यहां घूम रहा है, एक इक्वेशन यहां घूम रहा है, और एक इक्वेशन मेरे भाई यहां घूम रहा है। इक्वेशन 3 दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 3, और चर राशि कितना है इसमें, 4 है, 4, एक चर राशि पी है, एक चर राशि क्यू है, एक चर राशि आर है, और एक चर राशि एक्स है। ठीक है मेरे भाई, इक्वेशन 3 है, चर राशि 4 है, तो मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, कोई सा भी एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई तुम कौन सा चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करोगे। तो मेरे भाई मैं एक्स का ही तो मान पुट कर सकता हूं, मैं पी क्यू आर में से किसी का भी मान नहीं पुट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पी क्यू आर का ही मान चाहिए, तो मैं कैसे पी क्यू आर का मान पुट कर लूं, मैं इसमें एक ही चर राशि का मान पुट कर सकता हूं, तो सिर्फ एक्स का मान पुट कर सकता हूं, ना तो मैं पी का मान पुट कर सकता हूं, ना तो क्यू का, ना तो आर का, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पी क्यू आर का मान चाहिए। तो जो मान चाहिए उसी का मान मैं कैसे पुट कर सकता हूं, तो बच गया एक्स का मान, तो इसी का मान मैं अपनी मर्जी से पुट करूंगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, तुम एक्स का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा तो 0 पर पहले नजर जाता है, 0 पे। अगर मैं 0 यहां पे बनाता हूं तो 0 - 0 ऊपर में भी 0 बन जाएगा, नीचे में भी 0 बन जाएगा, तो ये इनवैलिड फॉर्म हो जाएगा, इनवैलिड फॉर्म, इनवैलिड फॉर्म। तो 0 मैं ले नहीं सकता, तो मैं x बराबर 1 पे दिमाग लगाया, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे दिमाग लगाया, x बराबर 1 पे। ध्यान से सुना मेरे भाई, जैसे ही मैं x बराबर 1 पुट करूंगा यहां, तो बताओ मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस का 8, ऊपर में हो जाएगा माइनस का 7, नीचे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे क्या बनेगा, ये 1 है तो 1 - 1, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो 1 - 1 वो खत्म हो गया, और माइनस का 2x है, माइनस का 2x, तो नीचे में हो जाएगा माइनस का 2, x बराबर 1 है तो माइनस का 2, तो फाइनली ये समाप्त हो गया। तो p का मान यहां से कितना आ गया, 7/2 आ गया, 7/2, p का मान आ गया, p का मान आ गया, p का मान आ गया। यहां से बताना मेरे भाई q का मान कितना देगा, x बराबर 1 है तो 1 2 1 3 3 1 4, ऊपर से 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर से 4, नीचे से कितना आएगा बताना मेरे भाई, ये 1 देगा, 1 - 4 -3 -5 -8 हो जाएगा, -8 तो फाइनली ये कितना बन जाएगा बताना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 4/8 का मतलब हुआ 1/2, तो फाइनली q का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई r का मान कितना देगा बताना, यहां से x बराबर 1 पुट करना है, तो 2, x बराबर 1 पुट करेगा तो ये 2 + 4 6 6 8 14 हो जाएगा, 14, नीचे में कितना आ जाएगा, x बराबर 1 - 5 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -14/4, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा, 7/2, ये आ गया r का मान। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, ये PQR का मान आ गया, उठा के मैं यहाँ पे इसको ठूंस दूंगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां पर अगर मैं इसको ठूंसता हूं PQR का मान, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, P गुना Q, P का मान कितना लाया बताना,
पी का मान लाया मैं 7/2 लाया, 7/2 गुना गुना गुना। क्यू का मान मैं कितना लाया बताना, क्यू का मान लाया मैं -1/2, क्यू का मान लाया बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा है। और आर का मान मैं कितना लाया यहां से बताना, आर का मान यहां से लाया मैं -7/2, मैं -7/2 लाया, -7/2। इसको जब तुम सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, ये सॉल्व करेगा तो ये प्लस माइनस -7 हो जाएगा, -7 नीचे में आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। और ये जब पलटी मारेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, -7 नीचे चला आएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई यहां से फाइनली अगर हम काट कूट करेंगे तो क्या बनेगा, ये -7 से -7 कट गया, ये 2 दूना 4 कट गया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, 1/2। फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, 1/2। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ। ठीक है मेरे भाई, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस चैप्टर का, फटाफट इसको सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन सब में जान नहीं है, क्वेश्चन सब में जान नहीं, सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन सब समाप्त हो गया। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको ध्यान से देखना। a + 1/b = 1 है, b + 1/c = 1 है, तो c + 1/a का मान बताना है क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए और मेरे भाई c का मान चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a का मान चाहिए और c का मान चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ क्या तुमको दिखाई दे रहा है, सर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है और चर राशि कितना है, चर राशि 3 है ABC, चर राशि कितना है 3 है ABC। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहाँ इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है। ठीक है, तो मैं कोई सा भी, यहाँ इक्वेशन 2 है, चर राशि कितना है 3 है, तो डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का, तो मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से रख सकता हूँ, कोई एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से रख सकता हूँ। तो मैं a का मान नहीं रख सकता हूं, मैं c का मान नहीं रख सकता हूं, तो बचेगा कौन मेरे भाई, b का मान बचेगा, b का मान। अरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a का और c का मान चाहिए, तो a और c का मान तुम कैसे रखेगा, तुम कोई सा भी एक चर राशि का मान रखेगा तो a और c का मान तो तुम रख ही नहीं सकता है, तो अकेला बेचारा b ही तो बच जाएगा। तो b का मान मैं क्या पुट करूंगा बताना, अगर मैं b का मान 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे इन्फिनाइट फॉर्म बनाएगा, तो मैं 0 पुट कर नहीं सकता हूं। ठीक है, अगर मैं b का मान 1 पुट करता हूं, 1 पुट करता हूं 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई a, ये +1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो a = 0 हो जाएगा, a = 0। और a = 0 यहां पर करूंगा तो ये बड़ा डाटा बर्दाश्त नहीं करेगा, ये इनवैलिड फॉर्म बना लेगा, इनवैलिड फॉर्म। तो मैं a = 0 भी नहीं, a = 1 भी नहीं, सॉरी b = मैं 1 भी नहीं पुट कर सकता हूं, ना 0 पुट कर सकता हूं, ना 1 पुट कर सकता हूं, तो मैं -1 पुट कर लिया, -1। मैं b = -1 पुट किया, -1, तो यहां से a का मान कितना हो जाएगा बताना, ये b = -1 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा 2, a = 2 हो जाएगा 2। और मेरे भाई यहां पर अगर मैं b = -1 पुट करता हूं तो यहां से कितना बनेगा, 1/c का मान कितना हो जाएगा, b = -1 पुट करता हूं तो -1 उधर जाएगा तो +1, तो ये 2 हो जाएगा 2, 1/c = 2 हो जाएगा 2। तो यहां से मेरे भाई c बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब मैं पलटी मारूंगा तो 1/c = 2/1 है, तो पलटी मारूंगा तो ये c = 1/2 हो जाएगा, c = 1/2। अरे नलायक, इतना सारा बात नहीं समझ में आ रहा है मेरा, इतना बात क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां से a का भी वैल्यू आ गया, c का भी वैल्यू आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको a और c का मान चाहिए था, बस ये वैल्यू उठा के इसमें ठूस दो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। c का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया, c का वैल्यू 1/2 प्लस प्लस 1/a है, 1/a, 1/a है, 1/a, 1/a का वैल्यू कितना आया, 2 लाया 2, तो आधा प्लस आधा फाइनली कितना हो गया, 1 हो गया 1। तो इसका आंसर क्या बन गया, 1 बन गया 1। ठीक है मेरे भाई, एकदम नल्लू पंजू क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, बस घुमाएगा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन है नहीं, मैं पहले बता देता हूं। डाटा क्या है मेरे पास बताना, a/l + m/b = 1 है, एक डाटा ये है, और एक डाटा है b/m = n/c = 1 है, दूसरा डाटा ये है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, l/a + c/n का मान पूछ रहा है, क्या होगा। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको l का मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको c का मान चाहिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए n का मान चाहिए। ये चारों मान हमको चाहिए, और ये चारों मान कहां से आएगा मेरे भाई, यही दोनों डाटा से आएगा ना, यही दोनों डाटा से। तो इन दोनों डाटा को तुम ध्यान से देखेगा तो समीकरण 2 दिख रहा है, 2 को समीकरण 2 को दिख रहा है, इक्वेशन क्या को दिख रहा है, इक्वेशन क्या को दिख रहा है, एक इक्वेशन a है, एक इक्वेशन मेरे भाई इसमें b है, एक इक्वेशन b है, सॉरी इसमें इक्वेशन 2 दिख रहा है, इक्वेशन 2 दिख रहा है, और चर राशि कितना दिख रहा है बताना मेरे भाई, चर राशि कितना दिख रहा है, एक a एक b एक c a b c, और क्या दिख रहा है मेरे भाई, एक m दिख रहा है m, और एक चर राशि कितना दिख रहा है, l दिख रहा है l,
और एक चरराशि कितना दिख रहा है, n दिख रहा है, n। अरे इतना ही तो चरराशि दिख रहा है, a b c l m n। इसके अलावा और कोई चरराशि है तो बताओ हमको। तो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2, चरराशि 6 है, चरराशि 6, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 4 का हुआ, 4 का। तो मैं कोई सा भी चार को चरराशि का मान अपनी मर्जी से रख सकता हूं, कोई सा भी मैं 4 को चरराशि का मान अपनी मर्जी से रख सकता हूं, कोई सा भी 4 को चरराशि का मान अपनी मर्जी से रख सकता हूं। इक्वेशन 2 दिख रहा है, चरराशि यहाँ पे कितना है, 6 दिख रहा है, 6, 4 का गैप है, 4 का गैप, ठीक है, 4 का गैप है, तो 4 को चरराशि का मान मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूं। तो ना तो मैं एल का मान ले सकता हूं, ना तो मैं ए का मान ले सकता हूं अपनी मर्जी से, ना तो मैं सी का मान ले सकता हूं, ना तो मैं एन का मान ले सकता हूं। अरे बताओ मैं क्यों नहीं ले सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल ए सी एन का मान चाहिए। तुम इसी का मान अपनी मर्जी से रखेगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ये मान तो मैं ले ही ले सकता हूं। तो अगर मैं चरराशि का मान अपनी मर्जी से रखना चाहता हूं, अपनी मर्जी से रखना चाहता हूं, तो सिर्फ बी और एम का मान ही रख सकता हूं अपनी मर्जी से, सिर्फ बी और एम का मान ही अपनी मर्जी से रख सकता हूं। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं हमारा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई अब बताओ हमको, ध्यान से सुनना, बी और एम का मान मैं अपनी मर्जी से पुट करना चाहता हूं, ध्यान सुनना। तो ना तो मैं बी का मान 0 लूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बी और एम का मान ही मैं सिर्फ पुट कर सकता हूं, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं बी बराबर 0 ले लूंगा तो यहां दिक्कत करेगा, बी बराबर 0 लूंगा तो यहां दिक्कत करेगा, एम बराबर अगर मैं 0 लेता हूं तो यहां दिक्कत करेगा इस डाटा में। बता मैं 0 वाला फॉर्म नहीं बनना चाहिए, तो मैं 0 ले नहीं सकता हूं, मैं 0 ले नहीं सकता हूं, ठीक है, मैं 0 ले नहीं सकता हूं। तो क्या लूंगा मेरे भाई, मैं बी बराबर 1 ले लिया, एम बराबर 1 ले लिया, ठीक है, बी बराबर 1 ले लिया, एम बराबर 1 ले लिया, तो यहां कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो a बटा l बराबर 0 हो जाएगा, तो a बराबर 0 l बराबर 0 हो जाएगा, तो ये इनवैलिड फॉर्म बना लेगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये a बटा l है, a बटा l, m बराबर 1 b बराबर 1 पुट करोगे तो 1 बटा 1 1 आएगा, ये बराबर का 1 आएगा, तो a बटा l बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो मेरे भाई a बराबर 0 आ जाएगा ना, यहां से a बराबर 0 आ जाएगा, a बराबर 0 तुम यहां पुट करेगा तो इनफिनाइट फॉर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मेरे भाई मैं एक भी नहीं ले सकता हूं, मैं एक भी नहीं ले सकता हूं, मैं एक भी नहीं ले सकता हूं, तो तुम क्या लेगा बताना मेरे भाई। देखो मेरे भाई ध्यान से, b बराबर 1 ले लो और m बराबर -1 ले लो, बस बात खत्म, क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर मैं इस डाटा में ये वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, तो यहां से a बटा l आएगा, a बटा l, a बटा l, और m बटा b कितना हो जाएगा, m बटा b कितना हो जाएगा, -1 बटा का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ये प्लस माइनस टक्कर खा लेगा, बराबर हो जाएगा 1। तो यहां से बताना भाई a बटा l का मान फाइनली कितना आएगा, ये a बटा l का मान यहां से फाइनली कितना आएगा बताना, a बटा l का मान यहां से फाइनली कितना आएगा, 2 आएगा, 2, a बटा l का मान यहां से फाइनली कितना आएगा, 2 आएगा, 2, a बटा l का मान 2 आ गया। चलो मेरे भाई अब मैं इस डाटा में वैल्यू पुट करूंगा, इस डाटा में, इस डाटा में वैल्यू पुट करूंगा, इस डाटा में किसका वैल्यू पुट करूंगा, b और m का वैल्यू पुट करूंगा, तो b बटा m कितना हो जाएगा बताना, b बटा m कितना हो जाएगा, 1 बटा का -1 ही होगा, -1, यहां से -1 हो जाएगा, -1 प्लस का n बटा c हो जाएगा, n बटा c बराबर कितना है, 1 है, 1, तो यहां से n बटा c का मान कितना हो जाएगा बताना, -1 उधर जाएगा तो +1 2 हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, 2। तो यहां से क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, l बटा a प्लस c बटा n का मान पूछ रहा है। तो a अलग अलग इंडिविजुअल मान आ ही नहीं सकता इसमें, यहां अलग अलग a l c n का मान आ ही नहीं सकता है, हमको डायरेक्ट l बटा a का मान आ सकता है, c बटा n का मान आ सकता है, जो मैं ले आया इंडिविजुअली, यहां से इसका में से किसी का मान नहीं आ सकता है, ठीक है। तो फाइनली हमको इसके मान का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम जो लाए a बटा l आया वही हमसे पूछ रहा है। अब बताओ मेरे भाई यहां पर l बटा a का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना, a बटा l का वैल्यू 2 बटा 1 है, 2 बटा 1, 2 बटा 1 है, तो इसका पलटी मारेंगे तो l बटा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, l बटा a का वैल्यू 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 प्लस 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 प्लस, ये c बटा n का मान पूछ रहा है, c बटा n का मान चाहिए, यहाँ n बटा c का मान 1 बटा 2 बटा 1 है, 2 बटा 1, n बटा c का मान 2 बटा 1 है, हमको चाहिए c बटा n का मान, तो तुम पलटी मारोगे c बटा n करेगा तो 1 बटा 2 ही तो आएगा, ये 1 बटा 2 ही तो आएगा, c बटा n का मान, c बटा n का मान, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम्हारे दिमाग में है कि ये वाला ऑप्शन कहीं मैच ना खा जाए, तो b बराबर 1 है और m बराबर -1 है, तो ये वाला वैल्यू -1 दे रहा है, -1, ये वाला वैल्यू -1 दे रहा है, ये वाला वैल्यू भी कितना देगा, -1 ही देगा, -1। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, m बटा b करेगा,
-1/1 करेगा तो -1 ये भी देगा, -1 ये भी देगा, ये -1 देगा, ये -1 दे रहा है, ये भी -1 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, 1 यही दे रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए स्क्वायर फैक्टर बताना है, इसका फैक्टर मतलब इसका टुकड़ा बताना है गुणनखंड के रूप में, इसका वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगा। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 2a माइनस 8, इसका फैक्टर इनमें से किसके बराबर होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ऐसा करता हूं मैं, इसको सॉल्व भी कर देता हूं, यहां मैं वैल्यू पुटिंग ना करके मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं। इसका फैक्टर मैं इजी वे में तोड़ सकता हूं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करूंगा, फिर उसके बाद इसमें से कई ऑप्शन मैच खाएगा तो मेरा दिमाग खराब होगा, इससे अच्छा मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये डाटा क्या है, ये ए स्क्वायर है प्लस का, ये 4b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2b का होल स्क्वायर हुआ, 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर हो गया 2b का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके बगल में कहीं ना कहीं 4ab खड़ा होगा, 2 गुना a गुना 2b 4ab, तो इसके बगल में ये खड़ा है मेरे भाई -4ab। अरे हमारा बात समझ रहा है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर अगर मैं मानूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2ab क्या बनेगा, 2a गुना का 2b, मैं ऐसे पकड़ा 2a गुना का 2b, तो 2 दूना 4ab कहीं ना कहीं खड़ा होगा, यहाँ खड़ा है तो इसके बगल में ले जाकर मैं चिपका दिया, इसके बगल में ले जाकर मैं चिपका दिया, इस 4ab को मैं इसके बगल में ले लिया, तो इसके बाद इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया, इधर बच गया मेरे भाई 4b, ये बच गया 4b और माइनस का 2a और ये माइनस का 8 हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये माइनस का 2a और ये माइनस का 8 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम अगर गौर से देखेगा तो ये हमारा फॉर्मेट बना रहा है, ये हमारा फॉर्मेट बनाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस डाटा को मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 2ab है, 2ab, ये फॉर्मेट हो गया फॉर्मेट, ये 2ab है 2ab। जब तुम a गुना बी करेगा और उसमें 2 से गुना करेगा तो ये यही आएगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या दिखाई दे दिया बताना, यहां से हमको क्या दिखाई दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे दिया, ये फाइनली a माइनस बी, तो a माइनस 2b उसका होल स्क्वायर हो गया, उसका होल स्क्वायर। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इधर से बताना मेरे भाई क्या है, इधर से बताना क्या है, यहाँ पर 4b है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4b माइनस 2 है, तो इसको भी ऐसे ही बनाना है, इसको भी ऐसे ही बनाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहां पर से 2 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा, अगर मैं 2 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा बताना मेरे भाई, 2 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा बताना, 2 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा, यहां पर से मैं 2 कॉमन खींच लेता हूं तो अंदर में बचेगा 2b माइनस का a, 2b माइनस का a, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों को सेम बनाना है, इन दोनों को सेम, तो क्या करना होगा बताना, ये a माइनस का 2b है, a माइनस का 2b है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, बस मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा, माइनस बाहर खींच लूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में जैसे ही कॉमन खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस का 2b, a माइनस का 2b और माइनस का कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। a माइनस 2b को मैं a मान लिया, ये a मान लिया a, तो a स्क्वायर माइनस का 2, a माइनस 2b को मैं a मान लिया a, तो a स्क्वायर माइनस का 2a हो गया 2a, तो b के जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, b के जगह पर मैं क्या लगाऊंगा बताना मेरे भाई, b के जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, तो b के जगह पर मैं अपना मर्जी से यहाँ पर 1 लगा देता हूँ, 1 b के जगह पर अपना मर्जी से 1 लगा देता हूँ, 1, तो a स्क्वायर माइनस 2a और 1 को मैं b मान लिया b, 1 को मैं b मान लिया b,
तो ए स्क्वायर माइनस 2a दिख रहा था, तो b अपनी मर्जी से मैं एक मान लिया, एक अपनी मर्जी से, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो अपनी मर्जी से प्लस का बी स्क्वायर दे दो, बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर दे दिए, एक का स्क्वायर अपना मर्जी से दिया, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए घटा भी दो, अपना इफेक्ट दे दिया तो इफेक्ट खत्म करने के लिए घटा ही दो। तो अब बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, अब बताओ मेरे भाई ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे खड़ा है प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, इसको एक साथ ले लो, एक साथ, इसको जब तुम एक साथ लेगा तो ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस 2b, ये हो गया ए माइनस माइनस बी कितना है मेरे भाई बताना, बी कितना है, बी बराबर 1 है, बी बराबर 1, तो ये -1 है, -1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, यहां से यहां फॉर्मेट पकड़ लिया, यहां से यहां फॉर्मेट, तो बच गया कौन मेरे भाई, -8 -1, तो -8 -1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9, और -9 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, -9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से क्या दिखाई दे रहा है, यहां से क्या दिखाई दे रहा है, फिर से फॉर्मेट हो गया, ये मैं इसको ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, तो बताओ मेरे भाई ये क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा कि नहीं दिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा कि नहीं दिखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू है ए माइनस 2b माइनस 1 प्लस का बी, प्लस का बी, ये प्लस का बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू है ए माइनस 2b, ए माइनस 2b माइनस का 1 और माइनस का बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2, फाइनली 3 माइनस 1 कितना बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और -1 -3 यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे भाई, -1 -3, फाइनली यहाँ पे -4 बन जाएगा, -4। तो फाइनली यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा गुणनखंड के रूप में। ये जो हमारा संख्या था इसको दो पार्ट में मैं बीच में गुणा के फॉर्म में लिख लिया, इसी को तो गुणनखंड बोला जाता है। तो a माइनस 2b प्लस का 2, a माइनस 2b प्लस का 2, a माइनस 2b प्लस का 2, a माइनस 2b प्लस का 2 और a माइनस 2b माइनस का 4, a माइनस 2b प्लस का 2, a माइनस 2b माइनस का 4, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। ठीक है, तुम इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता है, तुम इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता है, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन जो है इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ऑप्शन हमारा बहुत सारा ऑप्शन डाटा डालने पर मैच करेगा, इससे अच्छा मैं इसको तोड़ ही लिया। ठीक है,